प्यार करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। सभी तेरे बच्चे हैं पितावन, और सब पर तू दया करने वाला परमेश्वर है, सब पर रहम करने वाला परमेश्वर, और सब के लिए रास्ता खोलने वाला तू परमेश्वर है मेरे महान खुदावन। और निश्चय ऐसा तू कर रहा है परमेश्वर, सबके लिए रास्ता खोल दिया है खुदावन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सभी लोग बैठ जाएंगे और वचन के द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में हम समझेंगे, उसके रास्तों को हम देखेंगे, और आपको इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक मजबूती मिलेगी। खुदा के साथ में आपका रिश्ता मजबूत होगा, जिससे आपको ब्लेसिंग, चंगाइयां, सब कुछ परमेश्वर जो चाहिए आपको देगा, पूरा करेगा। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय, हालेलुया। एक वचन में पहले बताता हूं, फिर इस वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले अपने ध्यान को बिल्कुल वचन की ओर ध्यान रखना है, परमेश्वर के साथ जुड़ करके। हम सब ने इस दुनिया में जब रहते हैं तो सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सभी मौसमों का हम महसूस करते हैं, देखते हैं। इन थोड़ी सी बातों को समझ लेना है और वचन फिर पढ़ेंगे तो और मजबूती मिलेगी। जब हम सबने सर्दी का मौसम देखा है, सर्दी के मौसम में चलते हैं जो काफी धुंध कोहरा होता है। हो सकता है कि जिस रास्ते से आप चल रहे हैं प्रतिदिन 5 साल, 4 साल, 2 साल, 6 महीने से, तो जब किसी रास्ते से आप जाते हैं ना, तो रास्ता आपको मालूम होता है कि हाँ यहाँ पर खड्डा है, ऐसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा, जो भी है आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। किसी साधन से जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वहां ब्रेक भी लगने लगेगा, क्योंकि डेली उस रास्ते से जाते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है। होता है नहीं होता है? अगर वो बरसात में डूब जाए ना पानी से, तो भी आपको पूरा अनुभव रहेगा कि ऐसे ऐसे रास्ता से हमें निकल जाना है, सही है रास्ता। क्यों नहीं पता लगता है? क्योंकि आप बराबर उस रास्ते से जा रहे हैं, आपको अनुभव हो गया है। लेकिन उससे भी बढ़िया रास्ता दूसरा मिल जाए और पानी से ढका हुआ पहली बार आप जाए, नहीं जा पाएंगे, डरते डरते जाएंगे। हो सकता है लड़खड़ा के गिर भी जाए डर से, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं, अनजान रास्ता है। लेकिन जिस रास्ते से बराबर जा रहे हैं, अगर पानी से भी ढक गया ना, तो भी आप चले जाएंगे, क्योंकि मालूम है कि इस रास्ता से जाता हूं तो ये रास्ता सही है। यहाँ खड्डा होगा, इधर किनारे से निकलना होगा, ऐसा होगा, जो भी है आप चले जाएंगे। लेकिन मान लो धुंध में ना, जब सर्दी के मौसम होते तो बहुत तेज कोहरा जब गिरता है, धुंध जिसको बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 5 मीटर की दूरी पर भी आदमी दिखाई नहीं देता, कोई चीज पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं है। और आपको चलना है 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, आपको रास्ता मालूम भी है, लेकिन आपको आगे से नजर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या होगा कि ये रास्ता इधर से जाती है, ये रास्ता पकड़ के चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा, धुंध की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि यही रास्ता जाता है, मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो अपने जहां मुझे मंजिल तक पहुंचना है पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वही रास्ता, अनजान रास्ता पकड़ लो आप, और काफी धुंध कोहरा से भरा हुआ है, तो आप डर डर के जाओगे, पता नहीं मैं दूसरा रास्ता ना पकड़ लूं, जाना है इधर दाएं तरफ तो चला जाऊंगा बाएं तरफ, है या नहीं? क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि धुंध है, कोहरा है। लेकिन सड़क जो है बिल्कुल अच्छी है, जो सड़क है वो बिल्कुल अच्छा है, पर आपको धुंध की वजह से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन रास्ता साफ है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे? हर जगह जगह पर पहुंचते पहुंचते पहुंचोगे, पूछोगे भाई साहब ये रास्ता किधर जाएगी, वो बताएगा ठीक है इधर से जाओ। आप जाओगे, फिर किसी का इंतजार करो, कोई मिल जाएगा तो मैं पूछ लेता हूं, वहां कोई बताएगा, फिर आगे पूछोगे। मतलब आपको हमेशा एक ये रहेगा, आज की कोई मिलेगा तो मैं पूछ के चलूंगा, नहीं तो मैं गड़बड़ हो जाऊंगा। जबकि जो पहले बताया है वो व्यक्ति बिल्कुल सही क्यों ना बताया हो, चाहे आपको मालूम भी हो कि यही रास्ता जाएगा,
तो भी पहली बार आप जा रहे हो तो भी भटकते भटकते डरते डरते जाओ, तो आप जाओगे धीरे धीरे। अब समझना है आपको रुकावट कौन सा डाल रहा था, वो धुंध और कोहरा आपको रुकावट डाल रहा है। आप चलने में भी बिल्कुल सक्षम हो, कोई साधन से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, बिल्कुल सक्षम आप चलने में चलाने में भी, लेकिन जो बाधा है, जो रुकावट है, वो है कोहरा धुंध, और उसकी वजह से आप बीच बीच में गड़बड़ हो रहे हो। और आपको पहुंचने में जो 1 घंटा की सफर है, हो सकता है कि 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा भी लग जाए, क्योंकि बीच में जो रुकावट आ रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है। अब ऐसे ही, लेकिन वो रास्ता सही है, ठीक है ना। आप जाते जाते मान लो कोई चौराहे पर गए, चौक पर गए, वहां से चारों तरफ रोड निकली हुई है, धुंध इतना है, आपको रोड मालूम है तो भी नहीं पकड़ पाओगे, पता नहीं कौन सा रोड पकड़ लो, गलती ना पकड़ लो, जाना है मुझे इधर है, चला जाऊंगा उधर को, मुझे परेशानी होगी, फिर लौट कर आना पड़ेगा, फिर इधर को जाना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपको सारा कुछ मालूम होते हुए भी नहीं जा पा रहे हो, कारण क्या है कि धुंध आपको बिल्कुल ही आपके रास्ते में रुकावट डाल रही है, बाधा डाल रही है। लेकिन आपका रास्ता जहां भेजा गया, जहां बुला गया जाने के लिए, वो रास्ता बिल्कुल सही है, साफ है, वो सही है, साफ है, लेकिन आप हिचकिचाहट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके रास्ते में कोहरा है। किसी ने आपको भेज दिया कि हाँ से आप दिल्ली जाओ, आपको किसी बॉस ने भेज दिया कि जाओ वहां पर ये सामान लेकर आना, कहोगे क्या, भेज तो दिया, बहुत चालू है, तू इधर रास्ता में कोहरा पड़ गया, मैं कैसे जाऊंगा। अब उधर अनेक प्रकार के मन में बातें आएगी, लेकिन वो कहा भाई रास्ता साफ है, वहां पहुंच जाओगे, लेकिन कहते हो तू तो वहां से बोल तो दिया भाई, लेकिन चलना तो मुझे अब है, सफर तो मैं कर रहा हूं, तो मैं जानता हूँ खाड़ा है कि बारिश हो रही है कि धुंध है या नहीं है। भेजने वाला भी सही है, आप भी अपने जगह पे सही हो, लेकिन आपको बाधा वो रास्ता में धुंध डाल रही है और रुकावट डाल रही है। ठीक इसी तरह से जिंदगी में भी होता है, जब हम जिंदगी जीते हैं, चलते हैं, दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतनी रंग बिरंगी दुनिया है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है या सब कुछ हमारे लिए कर चुका है। आमीन। वो सब कुछ अवेलेबल है, दे चुका है, हमारे पास है, और चाहे जो चाहिए वो हम ले सकते हैं, उसे मांग सकते हैं, पर हमारा जो विश्वास है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे भी जीवन में, संसार में वो धुंध जो है ना, रुकावटें डाल देती है। जो रंग बिरंगी ये दुनिया है, हम रंग बिरंगी दुनिया में रहते हैं, तो उसका असर जो है वो तो आएगा ना। आप जब धुंध के रास्ते में चल रहे हो तो धुंध तो अपनी असर लाएगा, दिखाएगा ही, लेकिन आप उस धुंध में अड़े और खड़े रहते हैं तो फिर आप मंजिल तक पहुंचते हैं। आमीन। उस धुंध में आप अड़े खड़े रहते हैं, चलते हैं चलते हैं, तब जगह पर मंजिल तक पहुंचते हैं। वैसे ही इस रंग बिरंगी दुनिया में परमेश्वर पर भरोसा आप रखते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, तो आप एक दिन परमेश्वर आपको अपने मंजिल तक पहुंचाता है। आमीन। आपको साथ देता है परमेश्वर। अब रंग बिरंगी दुनिया क्या है, ऐसी बात होती रहती है इस दुनिया में, आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलता है कि आप कई बार विचलित होने लगेंगे, ऐसा होने लगता है। जैसे मैंने बताया कि आप धुंध में जा रहे हो और चौक पर पहुंच गए, चौराहे पर, आप वहां बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाओगे कि मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे वहां से रोड निकल रही है, वहां कंफ्यूजन होगा, ये रास्ता जाएगा कि ये जाएगा, ये नजदीक जल्दी पड़ेगा कि ये जल्दी जाएगा, इस तरह से बातें आने लगेगी। कुछ पहलुएं जिंदगी में ऐसी होती है, कुछ ऐसे लोग या ऐसा कुछ वार्तालाप हो जाती है, लोग ये सोचेंगे ये बात सही है कि इसका सही है, इसका बात मानूं तो ठीक होगा कि उसका ठीक होगा, ठीक है। उसमें कई बार क्या होता है कि लोग विश्वास गड़बड़ कर बैठते हैं, विश्वास गड़बड़ कर बैठते हैं, क्योंकि जो धुंध है, जो कोहरा है, वो आपको कंफ्यूजन में डालता है, और वहां से कारण क्या है कि बहुत सारे रोड निकल रही है।
कुछ ऐसे लोग जीवन में आ जाएंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातों को आप सुन लोगे तो वो क्या करेगा, आपको संसारिक जो जीवन है, जो धुंध से भरा पड़ा है, आपको जो अलग अलग बातों की रास्ता जो होगा वो रास्ता है कि इसका सुनो कि उसका सुनो, कि इसका मानो कि उसका मानो, कंफ्यूजन हो जाएगा। और वह कंफ्यूजन गड़बड़ कर देता है, क्योंकि सबकी बातों को सुनने लगे, सबकी बातों में आने लगे। वहां पड़ गया चौराहा, चौक, रास्ता, ठीक है, वहां से, लेकिन वहां से सही ध्यान केंद्रित करना पड़ता है कि ये रास्ता जाएगा। चाहे किसी से पूछोगे कि ये भाई रास्ता जाएगा, हाँ बोलेगा कि ये रास्ता जाएगा, इस रास्ते से आप जाओ तो पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको वहां सटीक ध्यान रखना है कि मुझे ऐसे शिक्षा में बने रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे विश्वास करना है, ऐसे मुझे खुदा से प्रार्थना करनी है, ऐसे विश्वास करना है कि खुदा महान है, उसकी सामर्थ्य बड़ी है, शक्ति बड़ी है, जो मैं बोलूंगा मेरा हर बात का परमेश्वर आदर करेगा, इज्जत करेगा, मुझे परमेश्वर साथ देगा और मेरे साथ हमेशा रहेगा। आमीन। आपको ये खुद को ये विश्वास यकीन रखना है, उस रंग बिरंगी दुनिया से हट करके, उसको साइड में करके, तब आपको सही रास्ता मिलेगा और परमेश्वर आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं ना दुनिया में, इस जहान में, कि परमेश्वर दुख तकलीफ देता है, बीमारियां देता है, कलेश देता है, और कुछ तो ऐसे कहते हैं अरे किस्मत में हमारा यही लिखा है तो यही होगा ना, हमको दूसरा थोड़ी नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। मैं बोलूं किस्मत वगैरह कोई लेखा लुखा कुछ नहीं है। आपने मन में फिट कर लिया ना कि मेरे किस्मत में लिखा है, तो बिल्कुल आपको नहीं लिखा है तो भी हो जाएगा, क्योंकि आपने सोच ही लिया है वैसा, आपने मन में इसे फिट कर लिया। लेकिन आपने मन में ये सोच लिया ना कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, सुपरनेचुरल तरीके से ब्लेस है, तो नीचे ही आपको ना हो तो भी परमेश्वर देगा, पूरा करेगा। आमीन। क्योंकि जो आपने विश्वास अंदर रख लिया, जो हिम्मत रख लिया, जो खुदा के साथ जोड़ लिया, तो नीचे जब आपने पुकारा तो नीचे वो सुनेगा और आपके लिए पूरा करेगा। आमीन। वो नीचे पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है महान है और सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आपको याद भी दिला दूं कि जब प्रभु यीशु के पास बहुत सारे चेले जब गए थे पहाड़ पर, जब प्रभु यीशु पहुंचे तो वहां पर लगभग 5000 के लगभग में लेडीजें थी और कुछ बच्चे और नौजवान थे। 3 दिन प्रभु के साथ वहां पर थे, उस पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु उसके पास में आए थे, बहुत सारे लोग बीमार थे, दुखी थे। उन बच्चों को निकालूंगा तो मुझे थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बता देता हूं आपको। वहां पर प्रभु यीशु पता क्या कहते हैं अपने चेलों से, जब वो 3 दिन रहे, जब सभी स्वस्थ हो गए, ज्ञान को समझ लिए, उनको अपने अपने घर लौटने का जब समय आया, तब प्रभु ने, यीशु ने कहा अपने चेलों से कि तुम लोग इनको खाने का इंतजाम करो, बंदोबस्त करो। पतरस कहता है गुरु जरा देख ले कितनी बड़ी भीड़ है, अरे 5000 तो लेडीज हैं, बच्चे और नौजवान तो अलग है, अपने लिए तो खुद रोटी नहीं होती, हम तो मांग के जुगाड़ करके खाते हैं, इनके लिए हम कहां से पकवान बनवाएंगे, लेकर आएंगे। पतरस कहता कि नहीं होगा, इनको बोल दो कि गांव में जाएं और अपना अपना मांग कर लेकर आए, अपना भोजन करें, अपने पास इतना आटा चावल यहाँ नहीं रखा है, दाल वगैरह। प्रभु यीशु कहते हैं कि ये नहीं जाएंगे, तुम लोग खुद ही इनका इंतजाम कर लो। अब गुरु के साथ रहते थे, गुरु की बात को माननी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, गांव में हम जाएंगे या मांगेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा, और 200 दिनार का भी हम कुछ खरीदे ना, जो मोल पैसा वगैरह इधर कुछ करके भी, तो भी नहीं इनका काम चलने वाला। इतना सारे लोग हैं और इनको बना के खिलाएगा कौन इतना लोगों को, बर्तन कहां से लाया जाएगा, तभी खाना बनेगा ना, सारा इंतजाम करना पड़ेगा। इतना तो बारात में लोग नहीं आते हैं 5000 से ऊपर, वहां तो 15-20 हजार लोग हो गए थे। इतना लोगों के लिए हलवाई चाहिए ना बनाने वाला। तो उनका जो चेला था वो लोग बोले कि ये सब काम नहीं होगा। प्रभु ने बोला कि नहीं होगा, तुम इंतजाम करो कहीं ना कहीं से, कुछ जुगाड़ करो, करना पड़ेगा। तब किसी ने उसमें से बोला, चेलों में से, कि हमारे पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। प्रभु कहते हैं कि तो बहुत है, इतना बहुत है। बोलते हैं कि सबको बैठा दो, बोल दो कि सबका भोज मिलेगा, सब खा करके जाएंगे। सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां प्रभु बोल दिया सबको बैठा दो।
बोल दो कोई भी भूखे नहीं जाएगा, सबके सब खा करके यहां से जाएंगे। चले कहते चल ठीक है बैठा देते हैं, हम भी खा लेंगे इसी में से। बहुत तरह के लोग होते हैं। उस जगह पर घास थी, एक जगह थोड़ा उसमें बात बता दूं, वहां पर घास था, घास का वर्णन है। बोले घास था और घास पे प्रभु ने बोला कि बैठ जाओ। घास जानते क्या है? हम लोग कहीं जाते हैं ना बैठने के लिए, बेलशीट वगैरह का ध्यान रखते हैं कि बैठने का कुछ है जगह कि नहीं। देखते हैं ना, दरिया हो या बेलशीट हो, कहाँ साफ है तो बैठ जाए। परमेश्वर महान है, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की योजनाएं सब कुछ एक अद्भुत तरीके से होती है। ठीक है, अब परमेश्वर ये बेडशीट नहीं देगा आपको, वो घास दिया और घास वो बिल्कुल बेडशीट की तरह था, वो काम कर रहा था। जब आप कहीं पार्क में जाते हैं ना घूमने के लिए, पार्क में, तो वहां बेडशीट देखने नहीं जाते हैं, वहां के घास फूल पत्तियां हरियाली वो देखने जाते हैं और खुश भी होते हैं। वहां कोई चप्पल जूता बिल्कुल आदमी खोल के बैठता है घास में, लेट भी जाते हैं, आनंद लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं। वहां ये नहीं कहते कि घास खराब है, बल्कि उस गांव का एंजॉय करते हैं, महसूस करते हैं कि कितना अच्छा है, परमेश्वर ने कितना अच्छा बनाया है। करते नहीं करते हैं? वो जो घास था उन लोगों के लिए परमेश्वर ने सुविधाएं बनाया था कि तुम आराम से बैठो, प्लस्तियां मार के चौकरिया मार के बैठो, और फिर तुम्हारे लिए मैं खाना खिलाऊंगा, फिर खा करके जाना। आमीन। बिन मांगे ही, वहां बाइबल में लिखा है किसी ने भी नहीं मांगा था कि परमेश्वर हमें भोजन देना, में भूख लगी है। उनको भूख तो सिर्फ थी अपनी चंगाई, अपनी भलाई के लिए, रोटी खाने के लिए नहीं आए थे, रोटी तो बचपन से ही खा रहे। बिन मांगे ही वहां पर सब कुछ मुहैया परमेश्वर ने कराया। अब देखते हैं वचन में, अब वचन में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने दिया उन्हें, सभी लोग बैठ गए। तकरीबन 10-15 हजार लोग वहां पर थे, सभी पांति में बैठ गए। प्रभु यीशु ने कहा कि वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो है मेरे पास लेकर के आओ। जब वो लेकर के आए उनके पास में, और टोकरी, उस जमाने में सब टोकरी हुआ करता था, बर्तन तो था नहीं, टोकरी में था। प्रभु यीशु ने दोनों उठाया टोकरियों को, एक मछली का और एक रोटी वाले का, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना की जिसने दुनिया को रचा है। परमेश्वर ने कहा कि हे पिता, जो सृष्टि को तू रचता है, तेरे तरफ से ये भोजन पानी अन्न सब कुछ मिलता है। जब परमेश्वर ने प्रार्थना की और रखा टुकड़ियां, इतनी रोटियां इतनी टुकड़ियां भर गई, इतने मछलियां हुई कि 10-15 हजार लोग खा लिए, सभी खाना खा लिए। उसके बाद में भी वो टुकड़ियां बच गई। और प्रभु यीशु ने बोला कि ये लोग दूर से आए हैं, इनके लिए रास्ते में भी खाने का प्रबंध कर देना, इनको भोजन देना, ताकि रास्ते में भूखे ना रह पाए। आमीन। परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते में भी खाने को दिया, उन्हें भोजन मिला। परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने क्यों चिंता की? क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास आए हैं, मैंने इनको अपने हाथों से राजा बनाया है। मैं अगर इनकी चिंता ना करूंगा तो दुनिया में कौन चिंता इनकी करेगा, कौन इनको पूछेगा? इसलिए परमेश्वर ने उनका पूरा चिंता किया, अपने पास खाना खिलाया और रास्ते में भी चलने के लिए उन्हें खाना दिया परमेश्वर ने। आमीन। वो सबके सब अपनी अपनी जो भी थैला झोली जो भी था कपड़ा, उन सब में अपनी रोटियां मछलियां लेकर के गए। उन्हें परमेश्वर ने पूरा रास्ते का ख्याल रखा कि अपने भोजन लेकर के जाएं। आमीन। आपको परमेश्वर बिन मांगे सब कुछ देता है। वो लोग सोचे भी नहीं थे वहां पर कि हमको खाना मिलेगा, हमें यीशु इस पहाड़ पर रोटी मछलियों का भोजन कराएगा। वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने पूरा किया। आमीन। क्यों नहीं सोच सकते थे? गहरी बात है, क्योंकि वो संसार में थे, उनको संसार की बातें भी जो थी, जो रंग बिरंगी दुनिया है, उन रंग बिरंगी दुनिया में उनको परमेश्वर के सामर्थ्य पर अनुभव नहीं हो रहा था। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि परमेश्वर मेरे लिए इतना महान बड़ा काम कर सकता है। उनका ना विश्वास होने का कारण था क्योंकि उस दुनिया में रहते थे, वो दुनिया के दाएं बाएं आगे पीछे जो भी चाल चलन है उनको जानते थे। इसलिए उनका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर की शक्ति पर नहीं आ रही थी। लेकिन खुदा ने यह काम करके दिखाया कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए
सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। बिन मांगे ही परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए मुहैया कराया, सब कुछ दिया। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब हम चलते ना तो धुंध जो होता है सर्दी के मौसम में, हमें रास्ता नजर नहीं आता है। उसी तरह से रंग बिरंगी दुनिया में जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, अवेलेबल किया है, हम इस संसार में रहते हैं, संसार की बातों में ढपे हुए हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं होती है। लेकिन आज जीवते खुदा पर विश्वास रखो कि सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ पूरा कर चुका है। आमीन। जब उसके आत्मिकता आंखों से आप देखोगे, परमेश्वर के नजरिए से देखोगे, तो सब कुछ पूरा हो चुका है। परमेश्वर सब कुछ आपके लिए पूरा कर चुका है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये समझ में आया नहीं आया? इसलिए वचन पर ध्यान रखना है और उस परमेश्वर पर ध्यान देना है कि परमेश्वर हमारे लिए पहले से बिन मांगे ही ये सब कुछ पूरा कर चुका है। आमीन। सब कुछ उसके पास है, जो हम नहीं सोचे हैं तो भी वो जानता है और बिन मांगे देने वाला परमेश्वर है। आमीन। अब हम यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय से वचन हम पढ़ेंगे। के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। आमीन। इन बातों के बाद ऊपर जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर उस टाइम गलील में थे और गलील से यरूशलेम को प्रभु यीशु जा रहे थे। जब आप 4 के अध्याय में पढ़ेंगे ना, तो गलील में प्रभु यीशु थे उस समय, और वहां से यरूशलेम को जा रहे थे। गलील और यरूशलेम की जो दूरी थी लगभग 95 या 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, गलील से यरूशलेम। उस जमाने में सब पैदल चलने था, कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। और यरूशलेम इजराइल जो है, गलील बिल्कुल पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ था। आज भी उधर पहाड़ियां हैं, बिल्कुल पहाड़ों से भरा हुआ एरिया था, वो रास्ता था, उधर घुमाओ पहाड़ियां थी। और उस दुर्गम रास्ते से चल करके यीशु जी को यरूशलेम को जाना था, और लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर वो था। जब यीशु गलील से यरूशलेम को जा रहे थे, उन पहाड़ी रास्तों से होते हुए चलते चलते जब यीशु पहुंचे तो एक शहर के पहुंचे जहां नाम था उसका भेड़ फाटक। फाटक, भेड़ मैंने भेड़िया, फाटक मैंने द्वार, जो भेड़ियों का द्वार है। अब ये वचन बताते हैं कि ऐसा जगह के नाम है। ठीक है, वहां पर पहुंचे और वहां पर एक कुंड, मतलब कि कोई तालाब था छोटा सा, और वहां पर एक घर था जिसके 5 ओसारे थे। 5 ओसारे का मतलब हुआ कि 5 उसके छत थे, छत। और वहां पर बहुत सारे, आगे वचन में लिखा है 3 में, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। समझना इस आराम से इस बात को। यीशु गलील से यरूशलेम को जा रहे थे। गलील से यरूशलेम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, और पहाड़ से भरी हुई रास्ता थी। उन दुर्गम रास्तों से होकर यीशु जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक भेड़ फाटक नाम का एक शहर मिला, जिसको हम कह सकते हैं कि भेड़ियों का द्वार। और प्रभु यीशु पवित्र बाइबल में लिखा है, कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। भेड़ियों का चरवाहा परमेश्वर है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं वो द्वार हूं, जो मुझ में होकर प्रवेश करता है अनंत जीवन को पाता है। आमीन। उस भेड़ फाटक के पास यीशु पहुंचते हैं, और वहां पर एक मकान, एक घर है, और उसमें 5 ओसारे, 5 छत हैं। एक तरह से 5 मंजिला को, या 5 अलग अलग छत है, बड़ा सा आंगन जैसा बना हुआ है।
उस घर में बहुत सारे लोग बीमार, अंधे, लंगड़े, गुंगे, इस तरह से लोग रह रहे थे। अनेकों प्रकार के बहुत सारे बीमार लोग रहते थे वहां पर। अब सोचो, उन बीमार लोगों का वहां पर जो रह रहे थे, रहने का कारण क्या था, किस लिए वहां पर रह रहे थे? क्योंकि जो वहां पर कुंड था, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं था, इलाज नहीं कर रहा था कि जाए वहां पर इलाज हो रहा है फ्री में, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इलाज हो रहा था पर डॉक्टर के द्वारा नहीं, एक आस्था, एक विश्वास के द्वारा हो रहा था। वहां पर वहां एक कुंड था, उस कुंड में पानी था तालाब में, और वहां पर वो इंतजार करते थे कि जब कोई पानी को हिलाएगा तो हम जाके उतर जाएंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है 4 में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे वह किसी बीमारी क्यों ना हो, उसमें कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आमीन। कहते थे कि वहां पर इंतजार वो कर रहे थे कि स्वर्गदूत आएंगे। स्वर्गदूत निश्चित ही आई, उस कुंड में आते थे। उनका कोई फिक्स समय था, निश्चित समय था, वो निश्चित समय पर आते थे और पानी को हिलाते थे। उस पानी में कोई भी जब बीमार आदमी जाता था, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, तो वह स्वस्थ हो जाता था। इसीलिए सभी लोग जितने भी बीमार थे वहां पर पड़े रहते थे, इंतजार करते थे कि मैं जाऊंगा और स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन वहां 5वें में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। यहां समझना कि यीशु को वहां पहुंचना और यीशु को वहां पर पूछना। यरूशलेम, गलील से यरूशलेम जाने के लिए और भी रास्ते थे, लेकिन यीशु ने वही रास्ता चुना, वही रास्ता तय किया, वही रास्ता फैसला लिया कि इसी रास्ते से जाना है जहां पर अंधे, गुंगे, बीमार लोग रहा करते थे। जब वहां पर पहुंचे, वो आदमी जो 38 साल से बीमारी में था, वो यीशु को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। उसको कुछ ना मालूम था कि यीशु कौन है और वो क्या कर सकता है हमारे जीवन में, वो नहीं जानता था। लेकिन यीशु उसके पास जाते हैं। अब यीशु उससे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? अब देखो कि यीशु क्यों पूछते हैं, क्योंकि जो 38 साल से बीमारी में था तो कहीं ना कहीं तो अपना उपचार कराया होगा, कहीं ना किसी के पास, किसी वैद्य के पास गया होगा, किसी ज्योतिषी के पास गया होगा, किसी धर्म गुरु के पास गया होगा, कहीं ना कहीं तो गया होगा ना, ऐसे तो चुप करके बैठा नहीं होगा। लेकिन सब जगह जाने के बाद कुछ न मिला, कुछ न मिला। जिंदगी निराश हो गई, शून्य हो गया। जब कोई भी कहीं पर जाएगा, जो जहां बताएगा, अगर इंसान सब जगह चला जाए, अगर उसको कुछ हासिल ना हो, तो पता क्या है, जितनी उसकी बीमारियां थी ना, उससे डबल वो खुद बीमार हो जाएगा, सोच करके कि मेरा कुछ हो नहीं रहा इस दुनिया में, कोई पूछने वाला नहीं है। एक छोटी सी बोझ भी वो बड़ा बोझ बन जाएगा, और वो सोच के बन जाएगा क्योंकि मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं सब जगह जाकर थक गया, देख लिया। उस बेचारे के भी इंसान के जीवन में बस यही था। और ये सोच करके उसके घर के लोगों ने, किसी और ने वहां कुंड के पास रख दे, अब तू जा यहाँ पर। सभी लोग वहां जाते हैं, बीमार जो होते हैं उस पानी में डुबकी मारते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। अब तू जा, तू डुबकी मार ले तो तू भी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जब वह वहां गया तो उस कुंड का एक नियम था, मैं पहले भी बताया कि नियम से ही काम होता है। नियम ये था
कि जब स्वर्गदूत उसमें आएंगे, पानी को हिलाएंगे, जो पहले चला जाएगा वही चंगा होगा, बाद वाला नहीं होगा। लेकिन वो 38 बरस में जो बीमार हो गया तो चल ही नहीं सकता। शरीर तो वैसे ही पता लग गया कि क्या कंडीशन में शरीर होगा, उसकी क्या हालात होगी। वो बस बेड पर अपना लेटा रहता था, उसकी बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। धीरे धीरे शरीर की क्रियाएं काम करना बंद कर दिया, चिंता में डूब गया, डिप्रेशन में ऐसे चला गया होगा। तो वो बोलने की भी स्थिति में, कंडीशन में नहीं रहा। अब वो सोचते 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 उसकी जिंदगी, हालात, समय जो भी था गुजर रहा था। लेकिन उसको एक विश्वास है, बाइबल में तो नहीं लिखा, मैं बताता हूं, उसको विश्वास था कि मैं सब जगह तो घूम गया, सब जगह जाकर देख लिया, कुछ ना हुआ, लेकिन जिसने मुझे बनाया है ना, वो एक दिन मेरे पास आएगा, मुझे स्वस्थ करेगा। आमीन। जिसने मुझे बनाया है वो मेरे पास चल करके आएगा। मैं तो चल नहीं पा रहा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरा चलने के हालात में नहीं हूं, मैं बोलने के हालात में नहीं हूं। लेकिन अगर वो सच्चा है, उसने मुझे बनाया है, मुझे भेजा है, वो चलकर मेरे पास आएगा, वो मेरी हालातों को पूछेगा, वो मुझे स्वस्थ करेगा। आमीन। उसकी अंदर में ये धड़कन में बातें चल रही थी, ये चल रही थी। और ईश्वर जो परमेश्वर होता है वो प्रेम होता है, वो प्रेम से परमेश्वर आपके पास पहुंचता है, आपको टच करता है, छूता है और स्वस्थ करता है। आमीन। यीशु के पास वो सुसमाचार नहीं दिया गया था, नहीं बताया गया तो बीमार है, जाके वहां चल के सही कर देना। उसकी दिल की धड़कन, दिल की आवाजें ये बातें दस्तक दे रही थी, बोल रहा था परमेश्वर के साथ में। इसलिए यीशु को उसके पास आना पड़ा, उसके प्रेम को देख करके यीशु को वहां पर उस जगह पर आना पड़ा। और बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं पूछा, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ना जानता था कि यीशु कौन है, वो परमेश्वर है, मुझे स्वस्थ करेगा कि नहीं करेगा, उसको कुछ ना मालूम था। लेकिन यीशु उसके पास जाते हैं, यीशु बोलते हैं कि तू यहाँ पर पड़ा हुआ क्या करता है, तू यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। यीशु कहता है, वो कहता है बीमार आदमी कि मैं यहाँ पर शौक से नहीं पड़ा हूं, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं, इसलिए मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूं। यीशु कहते हैं कि तू स्वस्थ होना चाहता है, तू चंगा होना चाहता है। यीशु जाकर स्वयं पूछ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इंसानों से प्रेम करता है। कोई पूछे कोई ना पूछे, हो सकता है कि उसके घर के लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। महीना दिन किसी का तबीयत घर में खराब होना, घर वाले भी गाली देने लगते हैं, होता है कि नहीं होता है। जो बहुत बहुत सारे बातें कहते हैं ना कि मेरा अपना है, ये है, वो है, ठोक के 10 गालियां देते हैं, बाद में 1 महीना पढ़ के दिखाना, प्रभु ना करे कभी हो, कभी नहीं तो 10 गालियां देंगे वो। और रिश्तेदार वाला सुनेंगे तो भी करेंगे, बगल वाले को तो कहो मत, बगल वाले तो फिर सहनाइयां बजाते हैं वो लोग। होता है कि नहीं होता है, सहनाइयां भी फेल हो जाएगा उनके आगे। लेकिन उसके भी जीवन में हो सकता है वैसा ही हो, अगल बगल वाले सहनाइयां बजाते हो। अब तो तू यहाँ आ गया, पानी में भी नहीं जा रहा है, तू स्वस्थ नहीं हो रहा, तू चल नहीं रहा है, दूसरा जगह स्वस्थ हो जाता है, वहां भी लोग ऐसा बोलते होंगे, ताना मारते होंगे। वो ताना मार मार के उसको डिप्रेशन में डाल दिए होंगे, लोग डिप्रेशन में पड़ गया होगा, वो क्या बोलेगा, क्या किसी पर विश्वास करेगा। यीशु गए होंगे तो भी सोचता होगा कि ये भी ताना मारने वालों में से होगा। विचार आएगा कि नहीं आएगा, जब 10 ताना मारेंगे उसके बाद 11वां आएगा तो आदमी यही सोचेगा ना कि ये भी तो उसी में से होगा। वो सोच करके भी, देख करके भी नहीं बोलता होगा, क्या बोलूं इससे, ये क्या करेगा मेरे जीवन में, ये भी तो वैसे ही हंसी मजाक करके चला जाएगा। वो चुप गया होगा, हो सकता है मुंह घुमा लिया होगा, नहीं बोल रहा होगा। जिंदगी निराश में थी, दुखों से भरी पड़ी थी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। उसका तो बस एक ही आस उम्मीद थी कि अगर सच्चा है तो आएगा मेरे पास में, वो सच्चा है तो मेरे पास आएगा, मुझे वही स्वस्थ करेगा, मुझे वही चंगा करेगा। यीशु कहते हैं कि मैं सच्चा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, जो अपने चरवाहों के लिए मैं जान देता हूं, उसे प्रेम करता हूं, मैं उनके पास आता हूं।
मैं उनके लिए रास्ता खोलता हूं, मैं उन्हें स्वस्थ करता हूं। यीशु उसके पास गए। यीशु ने पूछा कि तू चंगा होना चाहता है? बोलता है कि तू स्वस्थ होना चाहता है? वो बोलता है कि हाँ मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। यीशु बोलते हैं कि अपनी खटिया उठा और अपने घर को जा। आमीन। यीशु बोलते हैं अपनी खटिया उठा और अपने घर को जा। उस व्यक्ति ने विश्वास किया और जिस खटिया पर, जिस मंजी पर पड़ा हुआ था, जिस बेड पर पड़ा हुआ था, उस बेड को, उस खटिया को उठाया और दौड़ते हुए चल दिया। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है। आपके दिल की बातों को जानता है। आपका परमेश्वर आपसे हाल चाल पूछने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जिस खटिया पे पड़ा था उस खटिया को उठाया और वो चल दिया, लेकर के दौड़ते हुए, भागते हुए चल दिया। परमेश्वर ने जब उसके बल दिया, सामर्थ्य दिया, जब वो चल दिया, जो हंसते थे सब हक्का बक्का हो गए कि ये क्या हुआ। वो कहने लगा दौड़ करके कि परमेश्वर मेरे पास आया, उसने मुझे चंगा किया। आमीन। वो कहने लगा कि गुरु मेरे पास आया, परमेश्वर आया, उसने मुझे चंगा किया, मेरी पुकार को सुन लिया। दुनिया हंसती थी, दुनिया मेरे मजाक उड़ाती थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुन लिया है। आमीन। इसी 5:15 में लिखा है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, वहां के लोगों से कह दिया। 5:15 वचन में लिखा है कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। कहता है कि जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। 15 वचन में लिखा है, 5:15, यूहन्ना 5:15 में वो स्वर करते हुए गया, पुकारते हुए गया, बोलते हुए गया कि जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे स्वस्थ किया वो यीशु है। यीशु ने मुझे स्वस्थ किया, यीशु ने मुझे चंगा किया। आमीन। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपकी बातों को पूछने वाला है, आपकी हाल चाल लेने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए खुदा महान है और वो प्रेमी परमेश्वर है। आप ना बोलो तो भी आपके दिल की बातों को वो जानता है परमेश्वर। जब आप बोलोगे तो क्यों ना सुनेगा परमेश्वर। जाके जब खुदावन ने पूछा कि तू क्या करता है, उसने बोला कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, अपनी सारी दिल की बातें सुना भी देता है। यीशु कहते हैं कि अब तेरी बातें रोने की गई, निराशा की बातें गई, अब तेरा रोने का दिन नहीं रहा, निराशा की बात नहीं रहा। यीशु कहते कि मैं स्वर्ग से इसीलिए आया कि मैं तुझे जीवन दूं, मुझे तुझे शांति दूं। मैं इसलिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया हूं ताकि मैं तुम्हारे जीवन में काम कर सकूं, तुम्हारी निराशा को तुम्हारे जीवन से दूर कर सकूं, तुम्हारे जीवन में अमन, चैन, शांति दे सकूं। आमीन। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं स्वर्ग से चल करके आया हूं और गली गली, शहर शहर, इन झोपड़ी झोरियों में, कूट के रास्ते से, ऊपर खुबर रास्ते से मैं चल रहा हूं ताकि मैं सबको जीवन दूं। वो कहता है कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। यीशु कहता है ठीक है, तू स्वस्थ होना चाहता है तो अपनी मंजिया उठा, अपनी खटिया उठा और घर को चला जा। और वो चल देता है। हालेलुया। आज खुदावन कहता है जिन लोगों के ऑनलाइन हो गई हो, ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो, मैं कहता हूं खुदा के जीवन में काम कर रहा है परमेश्वर। आज आपको खड़ा कर देगा परमेश्वर, आपको जीवन देगा परमेश्वर, क्योंकि जीवन देने के लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। और आज परमेश्वर बोलता है कि तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में, स्वस्थ हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो जीवन देने के लिए आया और हमेशा जीवन देते रहेगा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। इसलिए बताता हूं मैं, परमेश्वर सच्चा है और वो प्रेमी परमेश्वर है। जितना विश्वास करोगे, जितना यकीन रखोगे, उससे बड़े बड़े कामों को आप देखोगे परमेश्वर के अपने जिंदगी में करते हुए। हर तरह से परमेश्वर कामों को कर सकता है। हो सकता है उसके पैरों में चलने में दिक्कतें हो रही हो, लेकिन खुदा ने जब बोला सब कुछ सही हो गया, क्योंकि अपने हाथ से राचार बनाया है परमेश्वर ने। हम सबसे प्रेम करता है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? विश्वास बढ़ाना है कि परमेश्वर भला है, अच्छा है और दिल की बातों को जानता है। बिन मांगे भी परमेश्वर देता है, और जब मांगेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही पूरा करेगा, उसको अवश्य ही सुनेगा परमेश्वर। आमीन। अगर परमेश्वर को
जरूरत पड़ी तो मैं आज भी बोलता हूँ कि आज भी वो स्वर्ग से उतर के खड़ा हो जाएगा परमेश्वर, आज भी वो खड़ा हो जाएगा आपके जीवन में, आज भी परमेश्वर स्वर्ग से आके खड़ा हो जाएगा। आपको अगर लगेगा सिचुएशन ऐसा है वैसा है, अगर विश्वास सच्चा हो, सही हो, उस पर ईमान हो, मैं बोलता हूँ कि आज भी वो स्वर्ग से उतर के खड़ा हो जाएगा परमेश्वर, आपके लिए सारे रास्ते वो खोल देगा। आमीन। क्योंकि वो सच्चा है। आज भी उसी की दुनिया है, आज भी उसी के बनाई हुई पृथ्वी है, आज भी उसी के बनाई हुई चांद सितारे सब कुछ उसी का है। आज भी परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और आज भी चमत्कार करने में वो सामर्थ्य है, कर सकता है और करता भी है और करता भी रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास को बढ़ाना है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और मेरे लिए निश्चय ही सब कुछ भलाई का काम कर चुका है। आमीन, हालेलुया। जब वो स्वस्थ हो गया ना, 38 साल से जब था बीमारी में, गांव अगल बगल के लोग तो जानते होंगे, और वो व्यक्ति जब अचानक जब सही हो गया प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, भागते भागते गांव में गया, कहने लगा कि मैं स्वस्थ हो गया, मैं चंगा हो गया हूं। लोग बोलने लगे तू कैसे स्वस्थ हो गया रे, तेरे को चंगा किसने किया? ऐसे जब लोग बोलने लगे, यीशु ने कहा, उसने कहा कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु मसीह है, वो यीशु है। 15 वचन में लिखा है, क्यों बोलता है कि यहूदियों से जाके कहता है क्यों यीशु ने मुझे स्वस्थ किया, चंगा किया। पता लोग क्या कहते हैं, जैसे आज भी लोग है ना, वचन 15 में लिखा है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। पता क्या, जब लोगों ने यीशु के नाम सुना ना, तब तो जो वो तो स्वस्थ हो गया था, लेकिन उनके अंदर बीमारी आ गई। पता उनके अंदर बीमारी क्या आ गई? यीशु के विरोध में, कि यीशु ने कैसे चंगा कर दिया, क्यों चंगा किया। अब वो यीशु के ऊपर इल्जाम लगाने के तरह तरह वो क्या कहते हैं, बहाने लगाने लगे कि किसी तरह से उसे बहाने लगाया जाए, उसको दबाया जाए, जैसे कि आज भी होता है। कुछ ऐसे कहते हैं लोग, फिजिकली मुझे भी कहते हैं, और कुछ यूट्यूबर भी सुन लेना, बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे कहते हैं कि अपने लोगों को बुलाकर सब लेके आते हैं और खड़ा कर देते हैं पुलपिट पर, और कहते हैं ना कि ये चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं। कहते हैं अपने अपने चुनिंदे लोगों के लेकर आते हैं और सब भाड़ा पर किराया पर लेकर आते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, मैं नाम नहीं रखूंगा। एक है अपना इंडिया में जाना माना एक बाबा जी हैं, ठीक है ना, जाना माना है, पूरा प्रसिद्ध है। उसकी मैंने सुना था यूट्यूब पर, कहता कि यीशु के नाम में सब बोलते हैं और अपने लोगों को लाके खड़ा करते हैं, और सब अपने पैसे पे लाके खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि यीशु का नाम में चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। ऐसे ही मतलब वो बोलता भी है छलांग मार के, लेकिन उसको बेचारे को क्या पता, जब प्रभु के नाम के लिया ही नहीं। मैं कहता हूँ कि वो भी नाम ले, पता लग जाएगा कि यीशु क्या कर सकता है उसके जीवन में भी, उसको भी पता लग जाएगा, नाम लेकर देख ले। लेकिन वो विरोधी खड़ा होते हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल में पहले लिखा है और आज भी है। लेकिन वो बताता है कि जब वो स्वस्थ हो गया, लोगों को बताने लगा, लोग देखने लगे, हैरान हो गए, अलग अलग, कुछ तो हैरान हो गए, कुछ विश्वास कर लिए और कुछ विरोधी भी हो गए, ऐसे जैसे कि आज के डेट में भी होता है और हो भी रहा है। लेकिन जो विश्वास करेगा वो जीवन में शांति पाएगा, परमेश्वर के कामों को देखेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा, जो इल्जाम लगाएगा, वो परमेश्वर के और बड़े कामों को देखेगा। आमीन, इसका गवाही भी है तो और बड़े से बड़े कामों को भी देखेगा। लेकिन यही है कि बहुत कुछ खो के तब वो देखेगा, और जो विश्वास कर लेगा वो न खोए हुए देख लेगा। साउल भी है, बहुत सारे लोगों को कलीसिया को सताता था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको बदल दिया था, वो प्रभु का प्रचार करने लगा था। तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, आज भी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इसमें सीख मिलती है कि परमेश्वर दिल की बातों को जानता है, सबका इज्जत करता है, सबका सम्मान करता है। परमेश्वर वो किसी पर दोष नहीं लगाता। उस व्यक्ति से परमेश्वर ने नहीं बोला कि तूने अपने जीवन में बहुत सारा पाप किया है। उसने ये नहीं कहा कि जाकर के वहां नहा, यहाँ नहा, यहाँ जा तो वहां जा, इतने दिन भूखे रह, इतने दिन उपवास रख, तो मैं मिलूंगा, तुझे दर्शन दूंगा, चंगा करूंगा। प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि उठ, चल अपने घर को जा, और वो चल दिया, स्वस्थ हो गया। क्योंकि परमेश्वर भूखा नहीं है कि कहेगा कि नहाकर वहां जा, इतना दिन भूखा रहा, इतने दिन उपवास रहा, ये चढ़ाओ वो लाओ। परमेश्वर को लेना देना नहीं है। परमेश्वर तो हमसे ललायित है प्रेम करने के लिए। वो चाहता है कोई ईमान से मैं पुकार ले, मैं उसको जीवन में काम करूंगा।
आमीन। एक बाप अपने बेटे से क्या मांगेगा? जब बाप के पास सब कुछ है तो बेटे को कहेगा कि चल तू धूप में वहां पर जा, यहाँ जा, भूखे रह, प्यासे रह, कहेगा? वो तो जब बेटे को सुनेगा कि कुछ परेशानी हो तो भी कहेगा चल सही है, मैं तुझे दे देता हूं, तू मौज कर, अच्छा से अच्छा जीवन जी, कहेगा कि नहीं कहेगा? जो पियक्कड़ बाप होगा वो बेटे को परेशान करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? मैं थोड़ा बातें अंदर ही रख के कह रहा हूं। जो बाप उस टाइप का होगा वो कहेगा कि चल यहाँ जा तो वहां जा, ये कर। अरे प्रभु परमेश्वर महान है, वो क्यों कहेगा? वो तो भला है ना, उसने हमें जन्म दिया है, उसने अपने हाथों से बनाया है, उसके दुनिया में रहते हैं, हम उसके आंगन में रहते हैं। एक बात समझ लेना, कहीं पर भी विश्वास रखने के लिए दुनिया के किसी कोने में भी रहो, किसी भी कोने में, आप परमेश्वर के आंगन में हो। हमेशा ये विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर के आंगन में हूं। एक ही छत है जो आसमान है, और एक ही पृथ्वी है, उसके छत के नीचे है, उसके आंगन में है, और परमेश्वर हर जगह है। आमीन। और परमेश्वर के आंगन में परमेश्वर के लोगों को कौन परेशान कर सकता है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर के आंगन में परमेश्वर के लोगों को कौन परेशान कर सकता है? कौन बीमारी, कौन दुख, कौन हालात परेशान करेगा? जो करेगा वो परमेश्वर का शक्ति का सामना करेगा। आमीन। और परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति का वो सामना करेगा, वो परमेश्वर उसका लेखा लेगा, परमेश्वर आप ही समझ लेगा उसके बारे में, वो देख लेगा क्या करना है। इसलिए अपने विश्वास परमेश्वर पर रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो भला है, सब कुछ करने वाला अच्छा है परमेश्वर। आमीन। इसलिए कभी भी जीवन में जो काम होता है, काम सांसारिक बातों में आकर के, उस धुंधली बातों में आकर के, धुंध वाली बातों में आकर के कभी नहीं फंसना, बल्कि अपने विश्वास को और तेज करना कि परमेश्वर साक्षात हमारे जीवन में काम किया है, वो सच्चा परमेश्वर है। अपनी नजदीकियां, अपनी प्रेम परमेश्वर के साथ लाना है, ताकि और गहराई से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो सके और हम खराई से चल सके। और आपको खराई से चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका मन का विश्वास होना चाहिए, कुछ ज्यादा बड़ा काम भी नहीं है, सिर्फ आपका मन का विश्वास होना चाहिए, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आप खाना खाए हो, मीट मछली खाए हो, साग पात खाए हो, क्या उससे लेना देना नहीं है परमेश्वर को। आपका ईमान होनी चाहिए, आप नहाए हो कि नहीं नहाए उससे मतलब नहीं है, आपका विश्वास सही होना चाहिए, और उतना ही परमेश्वर आपके साथ जुड़ा रहेगा। आमीन। यह है परमेश्वर का सही नियम, सही कानून। अपने बच्चों से जो प्रेम करता है, अपने बच्चों के लिए जो आसान तरीका बनाया है, आसान प्रेम बना रखा है परमेश्वर ने। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आती है, आज भी भटक रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनकी बातें अलग है, लेकिन हमें समझना है कि हमारे लिए परमेश्वर का रिश्ता बिल्कुल आसान है। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु से बातें कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी उससे मांग सकता है, और प्रभु यीशु सबकी सुनते हैं, सबके जीवन में काम करना चाहते हैं। इसलिए अपना मन, अपना विचार, अपनी अभिलाषा प्रभु को पाने में रखना है। जब प्रभु को पालोगे तो सब कुछ मिल गया। जो भी जीवन में चीजें हैं वो प्रभु के द्वारा बनी है। वचन में लिखा है, जब यूहन्ना की पहली पुस्तक पढ़ेंगे, पहला वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन ही परमेश्वर था, और उसी के द्वारा दुनिया की जो भी चीजें रची बनाई गई है सृष्टि में, सब कुछ उसी के द्वारा बनाई गई है। आमीन। यानी कि परमेश्वर के द्वारा सारी चीजें बनाई गई है, रची गई है। पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, खान पान, कपड़ा, सब कुछ। कपड़ा ये मशीन से बन गया, लेकिन ऐसा ही नहीं बनना, कुछ अलग अलग मटेरियल लगते हैं, पेड़ पौधे के लगते हैं, जो पृथ्वी से कुछ निकलती है चीजें उससे बनती हैं। यानी सारी कुछ मिलाकर परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो परमेश्वर हर जगह है, कण कण में वो विराजमान है, परमेश्वर हर जगह है। इसलिए उस परमेश्वर से अपनी प्रेम, अपनी अभिलाषा उसको पाने में लगाना है कि परमेश्वर कितना महान है, मैं उससे बातें कर सकूं, मैं उससे मिल सकूं। आपकी जब प्रार्थना करते हो घर में ना, ऐसी प्रेम होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल रूबरू होकर बात कर सकूं परमेश्वर से, बिल्कुल रूबरू। प्रभु यीशु पता है जीवित है, और आज भी उनकी आवाजें आती है,
आज भी उनकी आवाजें आती है। आपको बिल्कुल ऐसा फील होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूं। अपनी मन की इच्छा को तेज करना, अपनी मन की चाहत को तेज करना परमेश्वर के सामने, कि मैं बिल्कुल उससे बातें कर सकूं। और बात करने से पता क्या होगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो भी परमेश्वर आपको बताएंगे, वो भी बताएंगे, आपके लिए रास्ता खोलेंगे परमेश्वर, आपको एक मददगार देंगे। आपको पूरा यकीन होने लगेगा, ये विश्वास होने लगेगा कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये बातें आपको अपने आप ही मन में खुद आने लगेगा कि परमेश्वर मेरा सब कुछ कर सकता है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम ऐसा है नहीं जो नहीं हो सकता। आपको सब दिलेरी आने लगेगी, विश्वास होने लगेगा। और एक बात और, आपका विश्वास हो गया तो काम हो जाएगा, चाहे जो भी हो। आमीन। आपका विश्वास होगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है, विश्वास के द्वारा काम करता है परमेश्वर। जो आप मन में सोचोगे वैसा काम होगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं, परमेश्वर मेरे अंग संग है, मेरे साथ है, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर निश्चय मेरा साथ देगा। मेरे रास्ते को कोई सुलझाए या ना सुलझाए, पर निश्चय परमेश्वर मेरे लिए रास्ता सुलझाएगा, मेरे लिए रास्ता वो खोलेगा। मेरे लिए जो भी जरूरतें पूरा नहीं हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तो निश्चय करेगा परमेश्वर। आमीन। वो निश्चय करेगा खुदावन, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सबके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। उस व्यक्ति से जो 38 बरस का बीमार था, उससे परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तेरा उम्र इतना साल हो गया, अब तेरे हाथ पांव घुटने में जकड़न आ गई होगी। ऐसा ही नहीं होगा, तू इस जाति का है, उस धर्म का है, तू पढ़ा नहीं है, तू नहाया नहीं है इतने दिन से, तुझे मैं नहीं छूंगा, तुझे मैं चंगा नहीं करूंगा। परमेश्वर ने ये बातें नहीं कहा कि तू इस धर्म से आता है, इस जाति से आता है, इस गांव से आता है, इस शहर ले आता है, तू अछूत जाता। आजकल दुनिया में पता है कितना, मैं क्या बताऊं, कहने में बहुत हिचकिचाहट होती है, लेकिन मैं कह भी देता हूं। लोग ना इसमें छूत और अछूत जातियां मानते हैं, और वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो कॉलेजों में जाके पढ़े हैं, डिग्री ली है, बड़े बड़े बड़ी बड़ी अपनी डिग्रियों की बात करते हैं, और वो छूत और छूत की बातें करते हैं लोग, और परमात्मा को भी बातें कर लेते हैं, परमात्मा के बारे में बोल देते हैं। और मैं बता दूं, उनको एबीसीडी पता नहीं है, कक्का नहीं पता इसके बारे में, कक्का तक नहीं पता। अगर उनको पता होता, छूत और छूत की बातें कभी नहीं करते। हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, एक ही परमेश्वर, उसके हम बेटे बेटियां हैं। हम अलग अलग संसार में अलग अलग बातों शिक्षाओं में हम भाग गए, लेकिन खुदा महान है। फिर उसकी बात प्रेम की आपको बता दूं, कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बूढ़ा हो जवान हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसको कौन सा वहां नौकरी लगानी है, परमेश्वर को कौन सा वहां अफसर खड़ा करना है। वो ये नहीं कहता कि तू पढ़ कर आएगा तो मैं तुझे चंगा करूंगा, तू नहा कर आएगा तो मैं स्वस्थ करूंगा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो कहता कि सच्चे दिल से पुकार तो मैं सब कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए। आमीन। वो लोग जो आज भी दुनिया में छूत अछूत मानते हैं, बाइबल में लिखा है छूत अछूत के बारे में है था, लेकिन प्रभु ने उसे मिटा दिया। जिसको लोग अशुद्ध मानते थे ना, प्रभु उसके पास गया सामरी स्त्री से और बोला कि मुझे पानी पिला। प्रभु कहता मुझे पानी पिलाओ, जबकि सामरियों से लोग वहां यहूदी व्यवहार नहीं रखते थे, देखना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु कहता तुम मुझे पानी पिला, क्योंकि खुदा महान है, उसने स्वयं बनाया अपने हाथों से। वो अगर वही अछूत रखेगा तो फिर दुनिया में क्या ना होगा। प्रभु कहते तू मुझे पानी पिला, वो बोल देती है, टोक देती है वहां पर, कहती है कि तू यहूदी है और यहूदी हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, हमें अशुद्ध मानते हैं, नीच मानते हैं। पता है प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु कहता है अगर तू परमेश्वर के राज्य के बारे में जानती, परमेश्वर के बारे में जानती, तो तू कभी नहीं बात बोलती। यानी कि परमेश्वर के मतलब कि प्रेम है, वो परमेश्वर अछूत छूत नहीं मानता। और उस स्त्री से बोला जो गलत रास्तों पर थी,
उसको लोग कुछ भी नहीं समझते थे, उसके बारे में क्या ना बोलते थे, अशुद्ध बातें। लेकिन प्रभु उसके पास गए और उससे बोलते हैं मुझे पानी पिला। वो धर्मियों के पास नहीं गए, पढ़े लिखों के पास नहीं गए। कहते हैं कि जो तुम पढ़े लिखे हो, धर्मी हो ना, अपने आप को धर्मी बने रहो। बाइबल में लिखा है कि पापियों के पास आया प्रभु, अज्ञानियों के पास गया ताकि ज्ञानियों को मूर्ख ठहरा सके। और ठहराया भी परमेश्वर, और आज भी ठहरा रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी ज्ञानियों के मूर्ख ठहरा रहा है परमेश्वर। तो छूत अछूत की जो बातें थी, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तू इतना दिन से तू बदबू मार रहा है, 4 दिन आना हो तो कमीज शर्ट बदबू मारने लगता, होता कि नहीं होता है? वो तो चल ही नहीं सकता था, वो क्या नहाएगा? उसके शरीर ऐसे ही बदबू मारे, कोई जाता नहीं होगा उसके पास में जो 38 साल से बीमार था। लेकिन प्रभु उसके पास जाता है, हालचाल पूछता है, प्रभु स्वस्थ करता है। प्रभु ये नहीं कहा कि जहां साबुन सुबुन लगा ले, नहा धोआ के आप फिर मेरे पास। प्रभु ने ये बातें नहीं कहा, ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि तू कौन सा जाति धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रभु गया और उसके जीवन में काम किया। आमीन। परमेश्वर छूत अछूत नहीं रखता, जाति ब्यादरी नहीं देखता है। परमेश्वर प्रेम करता है, और आज भी कर रहा है परमेश्वर प्रेम। इसलिए जब भी आप पक्का पुकारो, ये सोचो कि मैं खुदा का बेटा या बेटी हूं, परमेश्वर का मैं संतान हूं, वो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, परमेश्वर मेरे अंग संग है। आप जितना आपकी गहराई से आप बोलोगे, उतना ही परमेश्वर आपके साथ महसूस होगा, आपके जीवन में वो काम करेगा। क्योंकि जिंदा खुदा हम सारे मनुष्यों के लिए ही आया इस धरती पर, और हम सबसे बेहद प्रेम करता है। हमारे सोच, हमारे विचार से भी ज्यादा हमसे प्रेम करता है। जितना हो सकता है समझ में भी ना आए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे सोच में, अब मेरे सोच में जमीन और आसमान का फर्क है, अंतर है। इतना वो परमेश्वर हमारे लोगों से प्रेम करता है कि हम उतना सोच भी नहीं सकते हैं। उतना हमसे परमेश्वर प्रेम करता है, हम लोगों से, सारी दुनिया जहान के लोगों से। तो इसलिए जब भी आप प्रार्थना करो, बिल्कुल ये उपस्थिति में मान करके कि मैं परमेश्वर के सामने बैठा हूं या बैठी हूं, और परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी आवाज को सुन रहा है परमेश्वर, मेरी एक एक शब्द को सुन रहा है परमेश्वर, मेरे दिल की भी बातों को जानता है। और मैं जिस काम के लिए प्रार्थना कर रहा हूं या कर रहा हूं, परमेश्वर निश्चय उसको अच्छी तरीके से कर रहे हैं परमेश्वर, और मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं परमेश्वर। हमेशा यह विश्वास करना, अंगीकार करना है कि मेरी भलाई के लिए परमेश्वर काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, हमारी भलाई के लिए आया है। वो तो स्वर्ग में था परमेश्वर, स्वर्ग में सब कुछ है, वो धरती पर आकर के धूप में, गर्मी में दूसरों को गालियां सुनते हुए सुना रहा है। किस लिए? क्योंकि लोगों से प्रेम करता है। पता क्या, लोग यीशु मसीह को ना गंदी गंदी गालियां देते थे, प्रभु को गंदी गंदी गालियां निकालते थे, और जो उनके साथ व्यवहार किया, मारा थूका, तो अलग ही है, गालियां भी देते थे। पता क्यों गालियां देने की वजह क्या थी? प्रभु यीशु माता मरियम से जन्म लिए थे, और माता मरियम जब कुंवार थी तभी जन्म हुआ था पवित्र आत्मा के द्वारा। लोग उस पर इल्जाम लगा के गालियां दे रहे थे उस समय, तो भी खुदा ने खुदा के काम को बंद नहीं किया, ना किसी को श्राप दिया, तो भी श्राप नहीं दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बात बोल दो, देख लो कैसे बोलता है, लेकिन प्रभु ऐसा कभी नहीं बोला। फिर वो लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को माने, जिसमें मानने वाली बात होगी ना, कभी भी जो गंदी हरकतें दुनिया में लोग करते हैं कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जिनमें परमेश्वर की बातें आती है, आध्यात्मिक बातें आती है, किसी को भी मानते अगर जिस नाम से भी, वो कभी भी दूसरे पर ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन वो जानते नहीं थे, प्रभु ने कभी परमेश्वर के काम को नहीं रोका, जबकि गंदी गंदी बातें भी परमेश्वर के बारे में कर रहे थे, बोल रहे थे। क्यों नहीं बोला परमेश्वर? क्योंकि वो जानता है कि इंसान की ज्ञान जो है कम है, बुद्धि कम है। परमेश्वर कहता मैं दोष नहीं लगाऊंगा, बल्कि सबको माफ कर दूंगा, तुम्हें जीवन दूंगा, शांति दूंगा। और परमेश्वर निश्चय वही काम किया, सबको जीवन दिया, शांति दिया, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। क्योंकि परमेश्वर जो है बिल्कुल सभी से प्रेम करता है, वो भला है, वो अच्छा है। आमीन।
जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, हमें भी बातें सुनने को मिलता है, आज ही मिल रहा है, और आप भी सुना हो तो आपको भी मिल जाएगा सुनने को, बातें किसी को भी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दुनिया के लोगों को समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो सच में परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं है, और ना ही वो जानना चाहते हैं। फर्क इतना ही का, उन बेचारों को भी कोई गलती नहीं है, वो बोले वाले हैं, उनको कभी परमेश्वर के बारे में समझ मिली ही नहीं, सच्चा ज्ञान मिला ही नहीं। जब सच्चा ज्ञान नहीं मिला तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनका कोई कसूर नहीं है। अगर एक छोटा बच्चा हो, बचपन से उसको बंदरों के झुंड में रख दो, बंदरों की झुंड में रख दो, बंदर जैसा बोलेगा, बंदर जैसा चलना बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और बाद में आप जाओ, जब बंदर जैसा झुंड में चला गया, बंदर जैसा चाल चलन अपना लिया, अब जाओ कागज देख हम इंसान है ऐसे चल, वो आपको झपट लेगा, वो बंदरों की तरह झपटी मार देगा। क्यों मरेगा? क्योंकि बचपन से ऐसा माहौल में रह गया। वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वो बचपन से माहौल में ऐसा रह गया। आप एक दिन में जाकर बोलोगे कि ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाना खाने हैं, वो झपटी मार देगा आपको। कहेगा कि आज तू आ रहा है हमें बताने के लिए, हम ऐसे चलते हैं, हम ऐसे खाते हैं, हम ऐसे आनंदित हैं, हम खुश हैं। बंदर भी तो खुश है, वो भी खाना खाता है, भोजन खाता है, खाना नहीं खा रहा है। वो कहेगा कि मैं तो ऐसे खुश हूं, तू मुझे आ रहा है ज्ञान सिखाने के लिए। अब उस बेचारे की गलती नहीं है, गलती इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से उस माहौल में रह गया है। जो संसारिक लोग हैं ऐसे माहौल में रह गए हैं, एक दिन में प्रभु की शिक्षा दो तो झपटी मारेगा ही ना, पत्थर तो मारेगा ही मारेगा। यीशु पर भी लोग पथराव करते थे, प्रभु पर भी पथराव करते थे। क्यों करते थे? जब उनकी पहले से धर्म गुरु जो थे, अपनी लोभ लालच जो भी संसारिक व्यवस्थाएं थी उसमें चल रहे थे, काम कर रहे थे, अपनी फायदा के अनुसार लोगों को भड़काना, इधर उधर काम करना। जब प्रभु यीशु है तो डायरेक्ट परमेश्वर के बारे में बताने लगे, डायरेक्ट परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने लगे। तो ईंट पत्थर नहीं उठाएंगे तो प्रभु का खाना थोड़ने परसोगे, फूल की माला थोड़ने चढ़ाएंगे। वो लिखा है बाइबल में कि ईंट पत्थर उठा लिए थे यीशु जी को मारने के लिए। और गलती क्या थी? बस परमेश्वर के बारे में डायरेक्ट बातें बता रहे थे कि परमेश्वर की ये कानून है, ये नियम है, ऐसे प्रार्थना करना है, उस पर विश्वास रखना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, भला हो जाएगा। इतना ही बस अब उसको पत्थर मारने लगे, बोलते तू आया गुरु बनना, तू सिखाना है, हम तुझे जानते नहीं है, तू बड़ाई का बेटा है, कुंवारी से जन्म लिया। गालियां लोग देने लगे, गालियां देने लगे। और गालियां भी देने वाला पता कौन था? बगल वाले थे, जिस गांव में रहते थे उसी। कहते लोग पता क्या, हम जानते नहीं तो बड़ाई का बेटा है, यहाँ बगल वाला घर है, बगल वाला ही का है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम जानते नहीं तेरा बगल में घर है तो बड़ाई का बेटा है, तेरी माँ के भी शादी नहीं तभी तो जन्म लिया था। ऐसे से लोग बोलते थे। लेकिन खुदा कभी किसी को श्राप नहीं दिया, मारा नहीं, बल्कि उनको क्षमा कर दिया, जीवन दिया। कहता है कि इनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, समझ नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। उसका बोलने का कारण क्या था कि इंसानों से बेहद प्रेम कर रहा है। आज के डेट में कोई बोल दे तो देखो क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, इसलिए उसने कभी किसी के साथ में किसी को प्रताड़ित नहीं किया, परमेश्वर किसी को नहीं मारा। इसलिए खुदा में बनना है, उसके गहरे प्रेम को, उसके भाव को समझना है। और इस भाव को, प्रेम को तभी समझ पाओगे जब आपकी ख्याल आएगा परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कितना भला है, कैसे मेरे लिए काम किया है। आपको ये मन के विचार के द्वारा उसके साथ जुड़ना है, बने रहना है। जितना आप ख्याल रखोगे परमेश्वर का अपने मन में, अपने विचार में, उतना ही आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बनता जाएगा, बनता जाएगा, उतना ही परमेश्वर के साथ नजदीक आओगे। हालेलुया। हम 24 घंटा काम करते हैं, मतलब कि 24 घंटा मिला जुला के अपना हम काम करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। सारे मनुष्य सोचता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों को मिलाकर के मतलब दिन और रात को प्रतिदिन 24 घंटा होते हैं। हर आदमी 24 घंटा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है ना। लेकिन सोच के देखो, कभी परमेश्वर के बारे में समय नहीं निकाल पाता कि चलो ठीक है 1 घंटा परमेश्वर के बारे में निकालते हैं, जिसमें किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ परमेश्वर से बात करेंगे, उसके अलावा किसी से बात नहीं करना है। 27-23 घंटा तो हम
अपने बारे में सोचते हैं, खाना पीना सोना काम काज सब कुछ है। 1 घंटा किसी से भी बात नहीं करना है, मोबाइल स्विच ऑफ, कमरे में बंद, किसी से नहीं बात करना है, सिर्फ परमेश्वर से बात करनी है। अब मैं बता दूं कि जो कोई 1 घंटा अपने जीवन में अपना लेगा, सिर्फ 1 घंटा फुल टाइम, किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल किसी से नहीं, बस खुदा से बात करनी है, उसके जीवन में इतनी परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, चंगाइयां दे देगा, इतनी कि अपना सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। अगर जो कोई भी इंसान इस दुनिया जहान में इस नियम कानून को अगर अपना लिया तो, कि 1 घंटा सिर्फ परमेश्वर को मुझे देना ही है, उस घंटे में किसी से बात नहीं करना, कुछ भी नहीं बात करनी है, कुछ भी मतलब नहीं है, कोई रिश्तेदार का फोन किसी का आना, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 घंटा परमेश्वर का है तो परमेश्वर का ही है। प्रभु कहता है कि 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप देंगे समय तो परमेश्वर आपके लिए भी वो देगा, जब देते नहीं है तो देगा क्या परमेश्वर? अगर कोई भी इंसान इस बात को अपना ले, कानून बना ले, अपने जीवन में लागू कर ले, और ये कानून नियम लागू किसी भी समय कर ले, रख ले कि ये समय पर हाजिर होना, जब उसको मतलब लगता है, सुबह शाम जो भी है कामकाज के अनुसार, दोपहर को, कि मुझे इस समय पर 1 घंटे के लिए हाजिर होना है तो हाजिर होना है, किसी से बात नहीं करना तो नहीं करना है, बस परमेश्वर से बात करना है तो करना है। मैं बता दूं कि बड़े से बड़े कामों का जो नहीं सोचागा, उससे बड़े से बड़े परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। आमीन। उससे जीवन बड़े से बड़े भी काम करेगा परमेश्वर, और उसके जीवन में गवाहियों के काम की लाइन लग जाएंगे परमेश्वर के कामों को, अद्भुत से अद्भुत काम होंगे परमेश्वर के पास, सोचने भी बड़े होंगे। और ये कोई कहानी मनगढ़ी बातें नहीं है, बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं, और जिन लोगों ने अपनाया उनके जीवन के पुस्तक में लिखा गया, और अद्भुत से अद्भुत काम हुए, और आज भी हो रहे हैं। यूट्यूब पर देखोगे बहुत सारे लोगों को ऐसी गवाहियां मिल जाएगी, बड़े बड़े काम मिल जाएंगे कि खुदा ने उनकी सोच में बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत सारे अमीर अमीर लोगों के भी और छोटे से छोटे लोगों के भी, क्योंकि खुदा महान है। जितना हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, जितना प्रेम करेंगे, जितना उसके लिए समय देंगे, जितनी उससे बात करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हम ये सोचते हैं दुनिया में ना कि बस दाल रोटी काम तो चल रहा है ना, यही होगा तो वही होगा ना, इससे ऊपर थोड़ी ना होगा। जब उससे ऊपर रखेंगे सोच विचार और परमेश्वर संगति, तब वो काम करेगा ना परमेश्वर। मैं हमेशा सिखाता हूं अपनी प्रचार में, अपने जीवन में हमेशा रूल बना लो, हमेशा अच्छा सोचना है, हमेशा अच्छा, किसी के बारे में गलत नहीं, हमेशा अच्छा, और हमेशा बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच, अच्छी और बड़ी सोच और सकारात्मक, कि निश्चय ये हो जाएगा काम, और ये काम परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा होगा। आप अपने बल से और शक्ति से नहीं कर सकते, जैसा बाइबल में लिखा है। जो भी काम होगा परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा होगा, उसकी आत्मा के द्वारा होगा। जब आपका विश्वास प्रभु पर हो, आपका मन की इच्छाएं सबकी भलाई के लिए हो, किसी के उसमें ठेस ना पहुंच पाए, ठेस ना पहुंचे, वो काम हो, और आपका मन हमेशा सकारात्मक हो कि काम हो जाएगा, आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। आमीन। ये कभी नहीं, ये नहीं होगा, इसने ये बोला है, इसने ये कह दिया, कैसे होगा, ये रोने धोने वाले नहीं। हमेशा ये बात कि नीचे एक काम होगा, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर कराएगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा देख रहा हूं कि काम हो चुका है, ये बन चुका है। ऐसा आपको ये दृढ़ विश्वास रखना है, बोलना है, नेगेटिव बात को दिमाग से सोच ले निकाल देना है, सोचना भी नहीं है। सोच भी है तो बस ये बोलना कि मेरा काम है, परमेश्वर ये कर चुके हैं, हो चुका है। आमीन। आपको ये ख्याल हमेशा रखना है कि परमेश्वर कर चुके हैं। आपको लगता है असंभव ना, आप इंसान हो, आप मनुष्य हो ना, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव तो नहीं है ना, परमेश्वर कर सकता है ना। आपको परमेश्वर पर भरोसा करके बोलना है कि परमेश्वर कर चुके हैं, इस काम को हो चुका है।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस बात को पकड़ना है, दिमाग में फिट कर लेना है और इसको मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना में प्रतिदिन बोलना है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये काम हो चुका है। मेरा परमेश्वर महान है, मैं उसका बेटा हूं या बेटू है, मेरे साथ है, जो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर इस काम को कर रहे हो, हो रहा है। आपको दिलेरी रखनी है, विश्वास रखनी है, चाहे वो काम नहीं हुआ है तो भी कहना है। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप खटखटाओगे तो भी खोला जाएगा। जब किसी गांव, किसी शहर, किसी घर में जाते हो, पड़ोसी घर में दरवाजा बंद रहता है तो क्या करते हो? रिंग बजाते हो, घंटी बजाते हो, खटखटाते हो, आवाज मारते हो ना, तो वो खुलता है। आपको खटखटाना है, परमेश्वर के लिए बोलना है और परमेश्वर खुलेगा और आपको सुपर नेचुरल तरीके से प्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। अपनी मन की इच्छा को जगाना है, जोश लाना है, ढीले नहीं रखना है मानो को। इन्हें कि यहाँ से सुने और गए और जाकर आजू बाजू के बातों में ढीले पड़ गए, ढीले नहीं पड़ना है। बाइबल में लिखा है अपने हाथों को ढीला न कर, अपने मन को कच्चा न कर, बल्कि अपने विश्वास को पक्का रख, अपनी इरादा, अपनी विश्वास पक्का रख, तो यहोवा तेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। आमीन। आपका हियाव, आपके विचार मजबूत होनी चाहिए। यशायाह नबी की पुस्तक 41:10 में लिखा है, परमेश्वर का मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे ट्रेन करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। परमेश्वर का मत डर, इन इधर उधर की बातों से मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। खुदा डायरेक्ट आपको दावा करता कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, यानी कि मैं तेरे साथ हूं। तो डरने की क्या बात है? क्यों तू डरेगा? क्यों तू चिंता में जाएगा? तू क्यों सुख में रहेगा? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरे साथ हूं। कहता कि मत डर, हिया बंद, दृढ़ हो जा, अपने आप में भरोसा लाओ, दृढ़ हो कि मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहता दुनिया सहायता करे या ना करे, धोखा दे, लेकिन मैं तेरा सहायता करूंगा, मैं तेरे रास्ता बनाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे हाथ पकड़कर इस दुनिया में चलाऊंगा, तुझे दिखाऊंगा कि मैं तेरे साथ हूं। कहता कि मैं तुझे चलाऊंगा और अपने दाहिने हाथ से परमेश्वर कहता है कि मैं संभाले रहूंगा। आमीन। जब खुदा आपके हाथ को पकड़े रहेगा तो कौन खुदा के हाथ सबको छुड़ा पाएगा? कौन उसके पास खड़ा होगा? आपको खुदा पर विश्वास रखना है, उस पर यकीन रखना है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आंधी तूफान को शांत करता है, जो मुर्दों को जीवित करता है, जो अंधों को आंखें देता है, जिसके नाम से लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, वो परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। वो आपके अंग संग है। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपको रास्ता देने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आपको परमेश्वर में भरोसा रखना है, उस पर यकीन करना है। आपको इधर उधर सांसारिक बातों पर नहीं ध्यान रखना है। आपको याद हमेशा रखना है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थी है, वो मुझ में है, मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मनों को ताजा रखना है, अपने विश्वास को ताजा रखना है, अपने विश्वास को जोश से भरा हुआ रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझ में है। मेरे साथ सभी लोग बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। वो महान परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य बड़ी है, उसकी शक्ति बड़ी है। मैं ना डरूंगा, ना मैं चिंता करूंगा, ना मैं शोक करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ है। यहोवा मुझे बल देता है, यहोवा मुझे ज्ञान देता है, परमेश्वर मुझे शांति देता है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा छुपने की जगह है। परमेश्वर मेरे आगे आगे चलने वाला है, वही मेरे आगे आगे चल रहा है। वो मेरे रास्ता देने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से परमेश्वर इजरायलियों का रास्ता दिया, जिस तरह से परमेश्वर मूसा के संग रहा, यहोशू के संग रहा, वैसा ही परमेश्वर आज भी मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, मेरे सारे कामों को कर रहा है, मेरे सारे कामों को कर रहा है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं चंगा हो रहा हूँ, मेरा परमेश्वर चंगा कर रहा है।
मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं चंगा हो रहा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धार्मिक हूँ। यीशु ने मुझे धार्मिक बनाया है, मुझे स्वस्थ किया है, मुझे चंगा किया है। अब बीमारियां मेरे संग नहीं है, बीमारियां जा चुकी है, मेरे घर की कलेश जा चुका है, मेरे घर में शांति आ चुकी है, यीशु की शांति आ चुकी है, यीशु की शांति आ चुकी है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु को देख रहा हूँ, मैं यीशु को देख रहा हूँ, यीशु मेरे साथ है। यश परमेश्वर मेरे अंग शरीर के अंगों को परमेश्वर स्वस्थ कर दिया है, मजबूत कर दिया है। यस, मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ। यीशु के सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य के द्वारा मैं धार्मिक बन गया हूँ, मैं स्वस्थ बन गया हूँ। यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे धो दिया है, मुझे पवित्र कर दिया हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। यस परमेश्वर, हाथों को हिलाए और बोले, सीरियस बोले, सीरियस प्रार्थना करे, अपनी मन की बातों करे। परमेश्वर मुझे स्वस्थ कर दिया हो, मैं चंगा हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरे घर में आशीष आ चुकी है, बरकतें आ चुकी है, ऐसा हो चुका है। मेरे लिए रास्ता खोल रहे हैं, मेरे लिए रास्ता खोल रहे हो। यस परमेश्वर, यस परमेश्वर, मेरे लिए रास्ता खोल रहे हो। आशीष आ रही है, बरकतें आ रही है, शांति आ रही है। यस खुदावन, शांति आ रही है। परमेश्वर ऐसा कर रहे हो, मेरे सारे रास्ते खोल रहे हो यीशु मसीह के नाम में, खोल रहे हो यीशु मसीह के नाम में। यस यस, ऐसा कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक्स जीसस माय फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक्स जीसस माय फादर। गर्व होना चाहिए कि आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपको जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके साथ रहता है, चाहे दिन हो या रात हो, धूप हो या गर्मी हो, परमेश्वर आपके साथ रहता है। आपके अंग संग रहने वाला परमेश्वर है। खुदा कहता है, हिया बंद और ट्रेंड हो जा, हिया बंद और ट्रेंड हो जा, क्योंकि मैं तेरा सहायता करने वाला हूँ। आमीन। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा सहायता करने वाला हूँ। किसी किसी का लोगों की चिंताएं होगी अलग अलग बातों की, लेकिन चिंताएं छोड़ दो। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। उस पर यकीन करके देखो, सच्चे मन से विश्वास करके देखो, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान सिद्ध परमेश्वर है। अपने बच्चों से, अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर मूसा के संग रहा है, वैसे यीशु के संग रहा, वैसे आज सबके साथ परमेश्वर है। आपके संग परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने यीशु के पुकार को सुना, मूसा के पुकार को सुना, एलिया के पुकार को सुना, आज भी आज परमेश्वर आपके पुकार को सुन रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर, आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक और विश्वास जो आपके बातों को बढ़ाते जाऊंगा। जो मैं बातें बता रहा हूं बच्चन, इस समझ में आता है फिर कि नहीं? जब आप कोई खाना खाते हो ना, जब आपको खाना में संतुष्टि मिलती है कि हाँ इसका स्वाद अच्छा है, तो जितना आप खाना खाओगे ना उतना ही आपको अच्छा लगेगा, और आपको बाद में भी अनुभव होगा बहुत अच्छा खाना था। जब तक आपको संतुष्टि ना होगी ना, खाना खाते रहोगे तो भी मन में चिड़चिड़ापन रहेगा। खाना खा लोगे, पेट तो भर जाएगा, फिर भी अंदर में चिड़चिड़ापन आएगा, अच्छा नहीं मिला। ठीक है, तो वचन जो समझ रहे हो आप लोग, इसको अच्छी तरीके से समझना। अगर फिर भी समझ ना आए तो बाद में मेरे से पूछना, ताकि जो ये वचन मिल रहा है आत्मिक भोजन ये है। जितना आत्मिक भोजन अच्छा से खाओगे उतना ही आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होगा, आप समझ पाएंगे। आमीन। समझ में आ रही है बात नहीं? अब दूसरी बात, अनंत जीवन जो है परमेश्वर में, गहराई में, मैं चाहता हूं कि विश्वास जो है
और विश्वास का लेवल बढ़ जाए, परमेश्वर के बारे में समझ पाए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, दुनिया में रहते हैं तो पता नहीं परमेश्वर कहाँ होगा, कौन देखा है, ऐसी भी बातें होती रहती है ना। जो इस तरह से लोग कहते हैं, पता क्या होता है इन चीजों का, कि दूसरे लोग का भी मन जो है वो खराब होने लगता है। कहते पता नहीं सही तो बोल रहा है, असली कौन देखा, मैं भी नहीं देखा, ऐसे लोग कहने लगेंगे ना। लेकिन मैं विश्वास बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, जो वचन बताया गया, जो प्रार्थना है, उस पर विश्वास रखना। खुदा सब कुछ सही कर चुका है, हो चुका है, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन और इसको गहराई में चलने के लिए, एक किसान खेती करता है, जैसे हम लोग जानते हैं, हमने भी खेती की है, जानते हैं। गेहूं हो, चना हो, कुछ भी मिट्टी के अंदर डालेगा। चना पकड़ लेते हैं, आज चना बोया, मिट्टी में डाला, तो चना का फसल कल काटने के लिए जाएगा खेत में, अगले दिन काटेगा, अगले दिन नहीं काट पाएगा, क्योंकि आज मान लो गेहूं डाल दिया अपने, चना डाल दिया, तो अगले दिन पौधा बन के फल तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन बोया कितना, ये कि चना बोया होगा, समझना। लेकिन वो पौधा होकर के निकलता है। किसान इंतजार करता है कि मैंने चना की खेती की है, चना बो दिया हूं जमीन में, एक दिन मुझे इसका 100 गुना फल मिलेगा। आमीन। इसका इंतजार करता है कि मुझे इसका 100 गुना से बढ़ करके फल मिलेगा, मुझे, मैं एक दिन फसल काटूंगा। उस समय का इंतजार करता है। नियति समय आने पर वो अंकुर निकलने लगता है, बिल्कुल उसको पौधा देने के लिए, फल देने के लिए। जब वो निकलता है तो किसान देख करके खुश होने लगता है। हाँ, मैंने खेती की थी चना की, अब चना अंकुर करने लगा, निकलने लगा, खुश होगा ना। अब पता क्या करेगा, बार बार जाएगा खेत को अपना देखेगा, अब निकल रहा है, अब बड़ा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। फिर उसको जैसे जैसे बड़ा होगा ना, उसको सिंचाई करेगा, पानी देगा, फिर देखेगा घूमते हुए, शाम सुबह टहलते हुए जाएगा और खुश होगा, मेरा फसल अच्छा हो गया, लहलहा रहा है। अगर बगल वालों को देखेगा अपना लहलहा रहा, और खुश होगा, मेरा तो और अच्छा है। अगर बगल वालों को लहला गया तो क्या करेगा, थोड़ा अपना माउन माउस कर लेगा, होता है कि नहीं। लेकिन फिर एक कोशिश करेगा कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरा उससे अच्छा हो जाए पौधा, मैं थोड़ा और खाद दे दूंगा, उर्वरक दे दूंगा, और सिंचाई करूंगा कि उससे भी बड़ा मेरा अच्छा हो जाए। करता है ना। किस लिए, क्योंकि जितना ही अच्छा पौधा लगेगा उतना ही अच्छा फल होगा, उतना ही अच्छा मैं पौधा फल काट पाऊंगा। इसलिए किसान देख के खुश होता है और उसको बार बार जाता है देखने, और समय समय पर उसको सिंचाई देते रहता है, ताकि पौधा जो है हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे, तो मुझे फल देगा और उसके जीवन में मुझे काम आएंगे। तब क्या करता है किसान जो, लेकिन किसान पता है, इसका विश्वास किसान का पूरा होता है कि मुझे इसका फल मिलेगा, उसको मन में विश्वास है, दृढ़ता है, पूरा यकीन के साथ। अब ये समझना कि जब ये कि किसान, चाहो किसान भी समझ लेना, बूढ़ा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, जवान हो सकता है, वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। बहुत सारी लेडीज भी अपने देश में काम करती हैं, है नहीं है, माँ बहनें काम करती हैं। पढ़ा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गांव से, शहर से, नीच जाति, उच्च जाति, जैसे लोग जाति दुनिया में बना रखा है, मैं उसलिए बदलता हूं। लेकिन जो चाहना है ना, ये नहीं कहेगा कि अछूत जाति ने बोया है। चाहना कभी पूछता है जाति किसी का, कभी नहीं पूछता। चाहना देखो एक पौधा है, लेकिन बेचारा कभी जाति नहीं पूछता। हम सभी आम खाते ना, आजकल आम की सीजन है, आम वाला बोला तू इस जाति का, मैं तेरे लिए खाटा बन जाऊंगा, मीठा नहीं बनूंगा। जो बड़ा जाति वाला आएगा ना, मैं उसके लिए मीठा बन जाऊंगा। ऐसा आम ने कभी कहा? कौन कहता है? जो हम जो लोगों जैसा दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, वो कहते हैं, है नहीं है। लेकिन आम भी जानता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पौधा नहीं गया स्कूल, वो भी जानता है कि छूता छूत कुछ नहीं होता है। समझ में आ रही बात है? ये विश्वास में बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, ताकि समझ में आगे परमेश्वर के राज्य के बारे में। एक आम नीचे गिर जाएगा ना,
तो कुछ जंगली जानवर होते हैं वो भी खा जाते हैं और उनको भी मीठा लगता है, वही जैसा हम खाएंगे उसको भी वही मिठास मिलेगा। ये नहीं कि कहेगा कि जंगली जानवर तो इसलिए मैं खट्टा बन जाऊं, नहीं बनेगा वो। अपनी मिठास जो है बरकरार रखेगा, चाहे जानवर खाए चाहे इंसान खाए, जो उसकी मिठास है मिठास रहेगी। जो परमेश्वर है ना वो परमेश्वर ही रहेगा, जो उसका प्रेम है ना वो प्रेम ही रहेगा, उसको छूत अछूत से मतलब नहीं है। वो परमेश्वर उसके परमेश्वर रहने दो, है और रहेगा भी। आमीन। किसी के मन गढ़ी बातें करने से वो कभी नहीं हो सकता। जो उसका मिठास है उसका मिठास सब पर रहेगा। वो दयावान है, सब पर दया रहेगी उसकी। वो दया का सागर है, वो सब पर दया करेगा, सब पर आम करेगा। मैं आम खाऊंगा तो भी मीठा लगेगा, आप खाएंगे तो भी लगेगा, वो खाएंगे तो भी लगेगा। एक जानवर चल जाए तो उसको भी वही मीठा लगेगा। आम अपनी मिठास कभी नहीं हटाएगा। परमेश्वर के पास कोई भी चला जाए अपना प्रेम कभी अलग नहीं करेगा। जो मेरे साथ प्रेम करता है वही आपके साथ करेगा, वही उनके साथ करेगा, वही उनके साथ भी करेगा। सबके साथ अपना प्रेम बांटेगा परमेश्वर, अपनी मिठास बिल्कुल बरकरार रखेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर है ही प्रेम। समझ में आ रही है ना? इस बात को गहराई से समझना है। वो परमेश्वर है ही प्रेम। लेकिन समझ लेना आप, अगर मैंने आम खाया, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, आपने खाया, आपको मन में ये आ गया ना बात, ये उस पेड़ का आम ना मीठा नहीं, समझना इस तथ्य को, तो आपका उसमें रुचि नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले सोच लिया। लेकिन आपने सोचा कि वो खाया है आम तो वहां मीठा है, मैं भी जा रहा हूं मीठा लगेगा, तो आपको निश्चय ही मीठा लगेगा। हो सकता है मुझसे भी ज्यादा आनंदित हो जाए। समझ में आ रही है ना? क्योंकि मन में अच्छा विचार कर लिया, अच्छा सोच लिया, तो जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता भी है। इसलिए मैं बताया पहले ही, अच्छा सोचो और बड़ी सोच रखो और सकारात्मक रखो। अच्छा उसको अच्छा मिला तो मुझे भी अच्छा मिलेगा। अब मैंने मुद्दे पर आते हैं कि जब किसान जो फसल करता है, लहलाते हुए पौधों को देखता है, खुश होता है, क्योंकि जानता है कि मैंने जो फसल किया बोया, लेकिन इसको फल काटूंगा मुझे फल मिलेगा। पूरा यकीन है उसको, पूरा विश्वास है। और उसको फसल काटने के लिए एक बारी खेती करके छोड़ नहीं देगा, बल्कि बार बार उसकी सिंचाई करेगा, देख रेख करेगा, ताकि उसमें जो है फल लग सके। और निश्चय एक दिन जब समय आएगा तो उसमें फल लगेगा और वो फल काटेगा और तृप्त हो जाएगा। आमीन। खुश हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जब हम जानते हैं कि एक किसान जो है वो सब्र रख सकता है, वो विश्वास करता है कि जो मैं बो रहा हूं, खेती कर रहा हूं, एक दिन मेरे जीवन में फसल मिलेगा, मैं काटूंगा। तो हम तो इंसान है ना, उसका कोई भी वहां पर ज्ञान, पौधा ये नहीं कहता है कि मैं फल दूंगा फल दूंगा, उसको बताता नहीं है, लेकिन वो विश्वास करता है कि फल देगा। हम यहाँ इतने बता रहे हैं, बाकी लोग भी बहुत सारे दुनिया में ज्ञान देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन विश्वास रखनी चाहिए कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, अगर अपने जीवन में बरकरार रखा, इसका खेती किया, तो जीवन में फल लगेगा। बाइबल में लिखा है, शायद मुझे याद नहीं, प्रेरितों के काम में शायद ऐसा है कि तुम मसीह की खेती हो, मसीह की तुम खेती हो। और खेती इसलिए की जाती है ताकि उसमें फसल उपजे, फल लगे। परमेश्वर कहता है कि तुम मसीह की खेती हो, इसमें परमेश्वर के वचन की खेती करो, उसके विश्वास की, उसके वचन की खेती करो, ताकि तुम्हारे में अंदर फल लग सके, आत्मिकता के फल लग सके, और जो परमेश्वर जो तुम्हें फल देने वाला है वो बढ़कर के फल दे सके। आमीन। अब आपने जो सुना या सुन रहे हैं, सुनते होंगे, उसको विश्वास से पकड़ना है कि परमेश्वर निश्चय ही भला है और अच्छा है और हमसे प्रेम करता है। इस बात को दोबारा बोलता हूं, समझना है आपको। इसका एक खेती करना हो, जैसे चना के किसान खेती करता है,
और उसका ये विश्वास रखता है कि ये पौधा एक दिन बनेगा और मुझे फल देगा। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है और ये विश्वास रखना कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये धैर्य रखना है कि एक दिन इसका फल लगेगा, इसका फसल मैं काटूंगा, मुझे मिलेगा। और इसका विश्वास जो है आपको हमेशा जांचते रहना है, लहलहाते रहना है विश्वास में, आत्मिकता जीवन में, कि मेरा विश्वास लहलहाते रहे। जैसे किसान देखता है कि मेरे पड़ोसी का जो फसल है वो लहलहा रहा है, अच्छा हो रहा है। अपना विश्वास का जो लेवल है, प्रार्थना के लेवल है, ये लहलहाते रखना है। आत्मिकता के तौर पर पवित्रता में बन के परमेश्वर से प्रार्थना करके, जिससे हमारा फसल जो विश्वास का फसल जो है, पौधा है, अच्छा लग सके, तंदुरुस्त पौधा बन सके। एक फल जब किसी पौधा में लगता है, जो पौधा स्वस्थ होगा तभी फल अच्छा लगेगा, तभी लगेगा ना। जब हमारा आत्मिक विश्वास लाभदायक होगा, स्वस्थ होगा, लहलाता हुआ रहेगा, तभी हमारी आत्मिकता फल इसमें लगेगी। समझ में आ रही है? आत्मिक विश्वास जितना ही स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, लहलाता रहेगा, उतना ही आत्मिक फल लगेगा। उसको हमेशा जांचते रहना है, परखते रहना है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं, मेरा विश्वास सही है, मैं संसार की बातों में नहीं आ रहा हूं, मेरा परमेश्वर के साथ संगति है, मैं चर्च बराबर जा रहा हूं, घर में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा लोगों के साथ बोल चाल बर्ताव जो है परमेश्वर के नियम में है। समझ में आ रही नहीं आ रही? कि मेरा बोल चाल व्यवहार सब कुछ परमेश्वर के नियम हो, कानून में हो। ये आत्मिक फल है, आत्मिक पौधा है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। पौधा लगा दिया किसान, उसको समय समय पर सिंचाई ना दे, फल देगा? वो तो मुरझा जाएगा ना, सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? धूप लगेगी, सूख जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? उसको बचाना है, फल काटना है, धूप से बचाना है, तो सिंचाई देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा ना। आपके जीवन में परमेश्वर छुआ काम किया, आपको विश्वास को बढ़ाना कि परमेश्वर है। अब इससे भी बड़े बड़े मुझे काम परमेश्वर से लेना है और वो काम करेगा। तो आपको ऐसा मन बना कर रखना पड़ेगा, ऐसी विश्वास रखनी पड़ेगी। जिस तरह से धूप उस पौधों में लगती है और धूप आपके संसार के बातें हैं, इधर उधर की बातें होगी जो कड़वेहाट होगी, लेकिन आपको आत्मिकता सिंचाई देनी है, वचन में बने रहना है, वो तरी देना है, वो पानी देना है। यीशु हमारा भी ऐसा भी मीठा जल है, जीवन का जल है यीशु। आपको उसके वचन का जल अपने जीवन में बना के रखना है, देना है। आत्मिकता में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, पवित्रता में बने रहना है, ताकि हमारी आत्मिक जीवन का जो फसल है वो मजबूत होता जाए, मजबूत होता जाए, और एक दिन सही समय आने पर वो फल लग सके। आमीन। जितना ही हम परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ेंगे, हमारी आत्मिकता जो है ज्ञान, समझ, बुद्धि, विवेक, वो सब कुछ परमेश्वर के साथ बढ़ती जाएगी, ज्ञान आता जाएगा, और वैसे ही हमारा विश्वास जो है बढ़ने लगेगा, और उस विश्वास के द्वारा हमारे अनंत काम, अनेकों काम हमारे जीवन में होंगे, ताकि हम परमेश्वर के कामों को हम देख पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे, उसको प्रेम को हम समझ पाएंगे। जितना ही हम उसमें बढ़ेंगे उतना ही चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने फसल को अपने अंदर लगने दो, विश्वास का लगने दो, विश्वास को बढ़ाओ। जितना ही हम विश्वास बढ़ाएंगे उतना ही हमारे जीवन में काम करेगा। प्रभु यीशु ने चेलों को डांटा था, उस दिन भी बताया था। प्रतिदिन यीशु बता रहे थे विश्वास के बारे में, परमेश्वर के बारे में, लेकिन सभी जानते हैं कि जब आंधी तूफान झील में आया तो चेले घबरा गए और यीशु को ढूंढने लगे। यीशु ने पहले चेलों को डांटा, कहते तुझे डेली बताता हूं तो तुम लोग क्या सुनते हो? डेली बोलते हैं मैं परमेश्वर के बारे में बताता हूं तो क्या सुनते हो?
तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? अरे आंधी तूफान क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बोलोगे तो रुक जाएगा ये। मैं तुम्हें अधिकार दिया हूं, पावर दिया हूं। परमेश्वर का तुम बोलोगे रुक जाएगा। तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम खुदा के बेटे बेटियां हो, तुम आम इंसान नहीं हो, अन्य जातियां नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा प्रकाश तुम्हारे अंदर है, मेरी समर्थ तुम्हारे साथ है, मेरी ज्योति तुम्हारे साथ है। तुम बोलोगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा, मान लिया जाएगा। तुम बोलो तो सही विश्वास के द्वारा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता खुल जाएगा। यीशु ने चलो का डांटा धमकाया, बताया कि मैं यही बात तुम्हें डेली बता रहा हूं, डेली समझा रहा हूं। तुम विश्वास नहीं करते हो। तुम विश्वास करके बोलोगे और तुम्हारी बात मान ली जाएगी, आंधी तूफान शांत हो जाएगा। और यीशु ने आंधी तूफान को इसलिए डांट के समझाया, और जब डांटा तो आंधी तूफान शांत हो गया। उन्हें यह विश्वास दिलाई कि तुम बोलोगे तो हो जाएगा, मान लिया जाएगा, तुम नॉर्मल नहीं हो। आमीन। आजकल जो यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर, वो लोग नॉर्मल समझने लगते हैं। दुनिया में रह करके सोचते हैं कि बस मैं भी हूं। नॉर्मल नहीं हो, आप खुदा के बंदे हो, खुदा पर विश्वास करने वाले हो। जो आप बोलोगे 100% होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 100% होगा काम। आप नॉर्मल नहीं हो, वो खुदा आपके साथ है, वो आपके लिए धरती पर आया। आपका यह विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं, वो मुझ में है, और जो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको खुद को यकीन होना चाहिए, आपको मायूस नहीं होना है। मायूस होने का मतलब विश्वास कम। आपका जोश भरा हुआ होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझ में है परमेश्वर। आंधी तूफान क्या है, क्लेश क्या है, मैरिज क्या है, शादियां क्या है, नौकरी जो बिजनेस क्या है, सब कुछ परमेश्वर कर चुका है, हो चुका है। आमीन। आपका ये विश्वास ये रखना है। इससे पता चलता है कि आप इस बात को मानते हैं। आपको ये जीवन में ये प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल, जो कोई खाना बनाता है ना घर में, एक दिन में किसी को खाना नहीं बनाने आता। हमने भी बनाया, हाथ कभी जल जाता कुछ, लेकिन बनाते बनाते खाना बनाने आने लगता ना सबको, चाहे लेडीज या जेंट्स हो। उसको प्रैक्टिकल किया ना, कैसे आटा गूंदना है, कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल करके खाना बनाने आया। नहीं तो रोटी आधा जल जाती थी, एक तरफ कच्चा रह गया, दूसरी तरफ पक गया। होता है नहीं होता है, क्योंकि पता ही नहीं है। कई बार तो तवा में चिपटी जाता था ऐसे ही, लेकिन बनाते बनाते बनाने आ गया। उसका मतलब अभ्यास हमने बरकरार रखा। कुकर में रख दो चावल, कुकर 4 सीटी में लगा, 3 सीटी में लगा, पता चला सब धुआं धुआं हो गया है। लेकिन बनाते बनाते सब मालूम होगा कि ऐसे बनाना है, 1 सीटी पर 2 सीटी पर उतारना, अंदाजा मिल गया। वैसे ही जब आप वचन में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, बने रहेंगे, अभ्यास ये करेंगे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं, परमेश्वर मुझ में है, मैं नॉर्मल नहीं हूं। जब मैं बोल रहा हूं हो रहा है काम, तो निश्चय होगा, आपका दिलहरी आएगा, विश्वास आएगा, आपको खुद अनुभव होने लगेगा उसी समय। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा कोई भी बोलोगे अपना एकांत प्रार्थना में, आपको उस समय परमेश्वर अनुभव होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि वह है। आप नॉर्मल नहीं रहोगे, हो सकता है कि शरीर कंपन होने लगे, आपको कुछ दर्शन आ सकता है, तेज रोशनी भी आ सकती है, आपको क्रूस भी आ सकता है, प्रकाश भी आ सकता है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर प्रार्थना करोगे हो सकता है ये नॉर्मल ही नहीं है। आपका बोलना ये नॉर्मल नहीं है, खुदा मौजूद है, सुनता है। और ये बात नहीं मानना ना, या घर में प्रार्थना है विश्वास के साथ एक करके देखना और मुझे बताना, ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर है और जो कोई उसको पुकारेगा सुनेगा परमेश्वर। उसी समय परमेश्वर आपको दर्शन देगा, सच्चे दिल से बोलोगे तो उसी टाइम एक पल भी देर नहीं करेगा परमेश्वर। आमीन। और इसका मैंने अपने जीवन में कई बार प्रैक्टिकल किया हूं, कई बार किया हूं। आपको पुकार सही होनी चाहिए, यकीन सही होने चाहिए, आपको ये प्रैक्टिकल में चलना है। मैं कई बार जीवन के उतार चढ़ाव में मैंने महसूस किया है, और जब जब मैंने खुदा से प्रार्थना की है, एक ही शब्द आता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, और बिल्कुल सब सही हो जाता है। ये प्रैक्टिकल करके होता है, प्रैक्टिकल करना है आपको जीवन में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? प्रैक्टिकल ही जीवन का एक्सरसाइज ही आगे बढ़ाती है। हम कहीं काम करने जाते हैं,
एक दिन कोई किसी को मशीन बोल दे चलाने को, नहीं आता, सीखना पड़ता है ना, वहां बताएगा सिखाएगा, खुद वो आदमी ध्यान देता है, फिर वो करने आ जाता है, होता ही नहीं होता है। वैसे ही जब परमेश्वर के वचन को मैं बता रहा हूं, मेरा काम है बताना, आपका काम है उस पर चलना, उसे मनन करना, उसे प्रैक्टिकल में लाना जीवन में। और जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो फिर परमेश्वर अपने जीवन में काम करेगा। आमीन। ये आपका काम है उस पर प्रैक्टिकल करना, मनन करना, विश्वास करना। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही अपने जीवन में काम होगा, उतना ही काम होगा। एक छोटा जो बच्चा होता है ना, उसके भी अंगुली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। कई बार लड़खड़ाते रहता है, लेकिन हौसला देते हैं, चल चलेगा, डरना नहीं है, चल अब अच्छा चल रहा है, हौसला देते हैं ना, फिर वो चलने लगता है, धीरे धीरे अभ्यास कर करके चलने लगता है। वैसे ही हमें प्रार्थना में विश्वास में बने रहना है, और जितना आपका विश्वास प्रार्थना सही रहेगा, उस पर यकीन रहेगी, प्रार्थना में अपना रखोगे, अभ्यास रखोगे, उतना ही सब कुछ सही होगा, सब कुछ परमेश्वर सही करेगा। आपको यकीन रखना है परमेश्वर पर, प्रैक्टिकल में बने रहना है। प्रैक्टिकल ही आपको आगे बढ़ाती है। आमीन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये नहीं कि नहीं, जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। आपने रोटी बनाना सीखे, शुरू बनाना नहीं आता, धीरे धीरे आदमी बनाने को सीख जाता है। पता फिर क्या करता है, मैं पराठा बना के देखता हूं, आता है नहीं, हो सकता है फिर पराठा बनाएगा तो सही ना बनाना है, लेकिन फिर अभ्यास करेगा तो वो भी बना लेगा। फिर कहेगा थोड़ा खीर भी बना के देखते, चले चावल बनाएगा, चावल नहीं बनाएगा, अभ्यास करते रहेगा, चावल भी बनाने लगेगा। फिर कहेगा मैं खीर बनाऊं, खीर भी बनाने आ जाएगी। फिर कहेगा मैं पूरी बना के देखता हूँ, पूरी भी बना लेगा। होता है कि नहीं होता है? और मैंने तो बनाया, वो तो जानते हैं। तो ये अभ्यास करके होता ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर इच्छाएं बढ़ती है। जैसे प्रभु में हमने चला रही ये अनुभव हुआ, ऐसा परमेश्वर ने काम किया, तो और हम ढूंढेंगे तो और मिलेगा परमेश्वर। जब हम ना जानते थे, आप ना जानते थे, मैं भी यीशु को ना जानता था, तो परमेश्वर ने गले से लगाया नहीं लगाया। जब हम उसको जानेंगे, उसमें इच्छा रखेंगे, तो और क्यों ना गले से लगाएगा, और क्यों ना मिलेगा परमेश्वर। अपनी मन अपने विचार और तेज करना है ना उस पर, कि और हम परमेश्वर को जान सके और समझ सके और हम उसके करीब आ सके। अपनी चाहत को बढ़ाना, अपनी इच्छा को बढ़ाना है परमेश्वर को जानने के लिए। और जिसके पास प्रभु है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ब्लेस होगा, क्योंकि सारी दुनिया परमेश्वर की है। जो चाहिए परमेश्वर दे देगा, जो चाहिए वो मिलेगा परमेश्वर के पास ही है। आमीन। इसलिए इसको प्रैक्टिकल में आपको बने रहना, प्रैक्टिकल में। और ये सबके लिए मैं बोल रहा हूं, जितना अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिकल करोगे, जितना मन लगाओगे, उतना ही परमेश्वर के काम को देखेंगे, उतना ही परमेश्वर का अनुभव कर पाएंगे। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए में ज्ञान मिलता है कि हमें खुदा में बढ़ से बढ़ करके समय देना चाहिए, उससे विश्वास से माननी चाहिए, और जो हम प्रार्थना कर विश्वास करें, यकीन रखनी चाहिए कि निश्चय जो मैं बोल रहा हूं ना परमेश्वर कर चुके हैं। मैं नॉर्मल में से नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं संसार के लोगों के जैसा नहीं बनना है। प्रभु कहते हैं तुम संसार में हो पर संसार के जैसा ना बनो। तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आशीष के वारिस बन सको, वंश बन सको। परमेश्वर का मैं तुझे नॉर्मल रहने के लिए नहीं बुलाया हूं, इसलिए बुलाया हूं ताकि मैं तुझे आशीष कर सकूं, तुझे शांति दे सकूं। तो हम सबको परमेश्वर में आना, अपने आशीष को पाना, अपने शांति को पाना है, अपने चंगाई को पाना है। आमीन। ऐसी माहौल, ऐसी जिससे हम सबका अच्छा हो। और अपने घर में भी आप सच्चे दिल से ईमान से प्रार्थना करेंगे ना, तो भी परमेश्वर सुपर नेचुरल तरीके से काम करेंगे। ठीक है, एक हम प्रार्थना करेंगे, उसमें कभी भी अपने आप को कभी भी गलत नहीं समझना, क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र बेटे बेटियां हो। जिसके पास प्रभु आ गया, जिसे मिल गया, वो पवित्र हो गया। और बाइबल भी बताती है कि वो पवित्र हो गया। प्रभु ने सामरी को भी पवित्र किया, राहाब को भी पवित्र किया। अनेकों ऐसे लोग हैं
परमेश्वर ने सबको शुद्ध किया, पवित्र किया, सबके जीवनों को बदला, कितने पापियों को उद्धार किया, सबके गुनाहों को धोया। इसलिए इतना विश्वास मैं प्रभु के पास आ गया, प्रभु ने मुझे पवित्र कर दिया, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं। आमीन। सभी लोग प्रार्थना करेंगे, मास प्रेयर में चलेंगे, एक मन हो जाएंगे मेरे साथ में। बैठ के करना है, बैठ के खड़ा होकर ना करना है, खड़ा होकर प्रार्थना करो, लेकिन मेरे साथ सभी सीरियस होकर प्रार्थना करेंगे। हो जाओ खड़े सभी लोग, ले लो फोटो डॉक्यूमेंट जो भी है, आप छुओगे विश्वास के साथ वो काम हो जाएगा। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, काम हो जाएगा आपका, परमेश्वर वो कर देंगे। सभी लोग खड़े हो जाओ और बिल्कुल आंखें बंद कर लो, ऊपर हाथ करके सीरियसली प्रार्थना करना। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लेकर के भी कर सकते हो, फोटो वगैरह जो भी है। मेरे महान खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके पवित्र हजूरी में आए हुए मेरे महान परमेश्वर, कि आप महान परमेश्वर हो। यश खुदावन, यश परमेश्वर, यीशु नासरी, आप इस जगह पर मौजूद हो, इस जगह पर मौजूद हो परमेश्वर। यश परमेश्वर, यीशु मसीह आपने मुझे स्वस्थ किया है, मुझे चंगा किया है, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। यश परमेश्वर, मेरे सारे काम बन रहे हैं आपके सामर्थ्य द्वारा, सारे काम बन रहे हैं, आप मेरे सारे कामों को कर रहे हो। यश खुदावन, मेरे सारे कामों को कर रहे हो खुदावन। मैं आपकी आत्मा पर विश्वास करके देख रहा हूँ। यस खुदावन, मैं आत्मी आंखों से देख रहा हूँ कि मेरे कामों को कर रहे हो, इसी समय मेरे कामों को कर रहे हो, टच कर रहे हो, छू रहे हो, छू रहे हो, छू रहे हो खुदावन। इसी समय मैं हर फोटो डॉक्यूमेंट्स को छूता हूँ यीशु मसीह के नाम में। टच टच टच, हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, उनके रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए, शादी विवाह के बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, शराब टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। जो लोग बीमार हो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम में, स्वस्थ हो जाए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूँ, जो लोग व्हील चेयर पर हैं वो खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, टच हो जाए, टच करे, हील हो जाए, हील हो जाए। यस खुदा, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, ऐसा कर रहे हो। बोलो मेरे साथ, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मुझे यीशु ने चंगा कर दिया है, मैं स्वस्थ बन गया हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मेरे सारे रास्ते खुल चुके हैं, मेरे सारे रास्ते खुल चुके हैं। यश खुदावन, यश परमेश्वर है, ऐसा कर दुए हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, आप कर रहे हो परमेश्वर। यश 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 परमेश्वर, ऐसा कर रहे हो परमेश्वर। मेरे सारे रास्ते खुल रहे हो, मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं, मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं। यश खुदावन, यश परमेश्वर, मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, बोलो कि मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं। शादी विवाह की बातें हो, बोलो कि सारे काम सफल हो रहे हैं। मैं चंगा हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। यश खुदावन, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैं अब स्वस्थ हूँ, मैं धर्मी बन गया हूँ। यस परमेश्वर, मैं अच्छा हो गया हूँ। यस खुदावन, ऐसा कर चुका हूँ, ऐसा कर चुका हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक्स जीसस, थैंक्स जीसस, थैंक्स जीसस, थैंक्स जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। सभी लोग अपने बीजों को बोएंगे, जो बो सकते हैं कोई बात नहीं, नहीं बो सकते तो भी कोई बात नहीं। अपने हाथों को उठाओ और बीजों को लो और बोलो परमेश्वर के सामने। मेरे महान परमेश्वर, जो कुछ भी तू दिया है परमेश्वर, उसमें से हम बो रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। यश खुदावन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये फसल तेरे तरफ से लगता है परमेश्वर। यश खुदा, तू ही ये फसल देता है मेरे महान परमेश्वर। और जो ये हम बो रहे हैं परमेश्वर, यश खुदावन, निश्चय परमेश्वर इसके 100 गुना हम फल निश्चय तू दे चुका है खुदा। ऐसा हो चुका है, तू अच्छा फल लगा चुका है परमेश्वर, अच्छा फल लगा चुका है परमेश्वर। इन फसलों में जो हमारी फसल परमेश्वरी बीज को द्वारा बोते
जानते हैं अच्छा पौधा लगा चुका है, इसमें अच्छी परमेश्वर फसलें लगा चुका है परमेश्वर। यश खुदावन ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक्स जीसस।